रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉब्लम। जो लोग पुराने लोग हैं वो भी इस बात को समझ सकते हैं, हमेशा एक स्ट्रगल रहती है। तो हर किसी को इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा रहता ही है कि हम कैसे टाइम निकालें स्पिरिचुअल लाइफ पे आगे बढ़ने के लिए, कैसे टाइम निकालें। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, जिसको हम डिस्कस करेंगे और शायद कुछ ऐसा रिजल्ट निकाल पाए हम कि हम बेटर तरीके से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को हम आगे बढ़ा सकें। तो सबसे पहले हम प्रेयर्स करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले हम चैलेंजेस की बात करते हैं। तो आप लोग यू कैन राइट डाउन कि आपके लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं। जैसे माता जी ने लिखा कि शी इज गोइंग टू कॉलेज और उनको वहां पे किस तरह से वो बैलेंस करें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कॉलेज लाइफ। तो ऐसे ही किसी के चैलेंजेस हैं जिनकी लाइफ में, तो आप मेरे को बता सकते हैं यहाँ पे या बोल सकते हैं, तो अच्छा रहेगा आगे बढ़ने के लिए। जैसे नॉर्मली मैं बता देती हूँ कि रहता है कि बच्चे छोटे हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो हमें सुबह जल्दी मॉर्निंग प्रोग्राम हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। सुबह जल्दी करना है, फिर बच्चे स्कूल से आते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ट्यूशन लेके जाना है, साथ में हम ऑफिस भी जाते हैं या कोई हम बिजनेस कर रहे हैं। हमारे पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हमारी फैमिली में कुछ बड़े लोग हैं जिनकी हमें टेक केयर करना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स है, वहाँ की हमारी एंगेजमेंट होती है। जनरली ये चैलेंजेस होते हैं। और कोई चैलेंजेस माता जी, मनाली माता जी, आप बताना चाहिए? हरि बोल, हरे कृष्णा। माता जी हमारे मन का ही चैलेंज है, हम अपना मन ही नहीं yes, लगा पाते हैं। मन ही नहीं लगा पाते। हमारा मन ही चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादी बलभद्रम। तो अर्जुन भी कह रहे हैं कि मेरा मन बहुत ही चंचल है। वायु से भी, अब आप समझते हैं वायु, हवा, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो वायु से भी ज्यादा चंचल मन है। ऐसा कहते हैं बंदर जो होता है, मंकी जो होता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी वृंदावन जाते हैं तो आपने देखा है सब लोग इतना भयभीत रहते हैं बंदरों से, है ना। और उन बंदरों को अगर शराब पिला दी जाए तो आप सोचिए क्या कंडीशन होगी, तब क्या हालत होगी। तो ऐसा ही हमारा मन है, ऐसा कंडीशन है हमारी मन की जो कंट्रोल नहीं होता। तो इसी के लिए हम स्पिरिचुअल लाइफ में आए भी हैं, कहीं कुछ सुख मिले, कहीं कोई शांति मिले। इस संसार में कहीं शांति नहीं है, हमें इतने सारे अदरवाइज तो स्पिरिचुअल लाइफ में कहते हैं ना, सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति आता है स्पिरिचुअल लाइफ में, आर्त है, दुखी व्यक्ति आता है कलयुग के अंदर। तो मैंने एक प्रभु जी का लेक्चर सुना था, कलयुग के अंदर आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, यानी कि दुखी व्यक्ति भगवान की भक्ति में आएगा, फिर धन की इच्छा से आएगा, या फिर उसके अंदर कुछ जिज्ञासा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई आई एम हियर, इसके अंदर जिज्ञासा है। और ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए आता है। लेकिन कलयुग के अंदर ज्यादा कैटेगरी आर्थ वालों की है, दुखी की, है ना, जो कि परेशान है अपनी लाइफ से।
तो वो कुछ पीस के लिए स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पिरिचुअल लाइफ की हमें क्या नीड है। और इसके माता जी माता जी एक्चुअली किसी ने लिखा है कि वॉइस लो आ रही है, बट आई थिंक इट इज प्रिटी फाइन, हम सबको तो ऑडिबल है। ओके ओके, मे बी उनके में प्रॉब्लम होगा। माता जी यू कैन मे बी यूज द ईयरफोन्स बिकॉज वी कैन क्लियरली हियर। अच्छा जी, इस ईयरफोन में ना प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए मैंने पहले चेक किया था। नो नो तो माता मैं जी, थोड़ा आई एम सेइंग टू विदिशा माता जी जिन्हें कम आवाज आ रही है, आपकी आवाज हमें बहुत अच्छी से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके 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 माता जी। तो हमारे चैलेंजेस के साथ हम कैसे बैलेंस करें अजीब स्पिरिचुअल लाइफ, फर्क क्या है? दैट इज अवर कहाँ टॉपिक। ये क्या फर्क? तो माय पॉइंट इज दैट कि जब हमारी लाइफ के अंदर, मैं यहाँ पे सभी विमेन है, लेडीज हैं, सब माता जीज हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी लाइफ में जो हमारा गोल क्लियर होता है, हमारा लक्ष्य क्लियर होता है, तब हम उस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वुमेन की, माता जी की वीकनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं कि उनके अंदर क्या वीकनेसेस हैं और क्या स्ट्रेंथ है। तो हम वैदिक टाइम से देखेंगे कि बहुत रिस्पेक्ट की जाती है वुमेन की, और उनको एक बहुत हाई, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है हर जगह। तो उनके अंदर एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ होती है, इमोशनली भी, एटर्नली, स्पिरिचुअली भी। मतलब उनकी जो नेचर होती है बहुत कंड्यूसिव है भक्ति करने के लिए। उनको भगवान ने एक्स्ट्रा कुछ देकर भेजा है, एक्स्ट्रा लव देकर भेजा है। और भक्ति का मतलब ये है कि हम भगवान से प्रेम करना है हमको, यही है। इज इट ओके? ठीक है ना, यही है ना, प्रेम करना है भगवान से, कृष्णा से प्रेम करना है, यही भक्ति है। और तो कुछ नहीं है, हमें हमारा वही लक्ष्य है, भगवान को प्रेम करना। और प्रेम माता जी के पास भरपूर होता है। अगर प्रेम ना हो, स्पेशली भगवान ने इतना उनका हार्ट सॉफ्ट करके भेजा हुआ है, तो एक छोटे बच्चे को जन्म देना, एक दूसरे जीवन को जन्म देना और उसको पालना, तो कोई भी नहीं कर सकता सिवाय एक माँ के। और जब वो उसको पालती है, मतलब इस तरह का उनका रिलेशनशिप होता है कि आंखों में देखकर ही एक अटैचमेंट बच्चे का अपनी माँ से होता है। तो और उसकी जो केयर करती है, जो फैमिली वालों की एक लेडी केयर करती है, ऐसी लेडी जो मतलब बहुत, अगर किसी को कहोगे सोशली कहा जाएगा बड़ी रूड है, वो भी अपने बच्चे को बड़े प्यार से पालती है कि भाई बड़ी रूड है, ये नहीं घर के कामों में इंटरेस्ट है, इसका घर गृहस्थी में इंटरेस्ट नहीं, फिर भी उसके अंदर इतनी लविंग कैपेसिटी है। फिर भी एक बच्चे को, कई कई बच्चों को पाल लेती थी माता जी, अब तो एक या दो बच्चे होते हैं, कई कई बच्चों को पाल लिया जाता था। तो इतना स्ट्रांगली वो उनके अंदर इतना ज्यादा प्रेम है, इमोशनली वो बहुत मतलब उनके अंदर इमोशंस हैं, तभी वो दूसरों को लव दे सकती है। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव एक लेडी ही दे सकती है, एक माता जी ही दे सकती है। सेक्रीफाइस, अगर हम हिस्ट्री में उठा के देखेंगे, हम अपने वैदिक स्क्रिप्चर से देखेंगे, सेक्रीफाइस उनके अंदर भरा हुआ है। हम देखेंगे कैकेयी की लाइफ से, लाइफ स्टोरी से हम देखेंगे कि किस तरह से जब दशरथ महाराज एक युद्ध भूमि में गए थे, तो उन्होंने उनका रथ का पहिया निकल गया था, तो कैकेयी माता ने अपनी उंगली उस रथ के पहिए में लगाई थी, है ना। तो एक तरह से एक स्ट्रेंथ भी है, एक सेक्रीफाइस, एक त्याग करने की, और अनकंडीशनली कुछ करने की शक्ति लेडी के अंदर, केयर करने की, सब सेवा करने की, ये सारी पावर्स लेडीज के अंदर है, माता जी के अंदर है, विमेन के अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि वो कमजोर है, हेल्पलेस है, जैसे कि हम अक्सर एक्सक्यूज दे देते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, हम कैसे आए प्रोग्राम्स में, हमारे पास ये है वो है, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। आगे हम चलेंगे इस टॉपिक पे तो वैदिक टाइम की बात करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ वीकनेसेस हैं, आप बता सकते हैं क्या वीकनेसेस हैं आप में से? anyone who can tell me? Mother ji, ladies are quite sensitive. Yes.
they do not let go of things very easily. Yes. Let go. Yes, माता जी. Physically, नेचर ने उनको वीक बनाया है फिजिकली, राइट. और वो शी फील्स इंफीरियर. अगर वो सोशली देखेंगे, वो अपने आप को इंफीरियर फील करती हैं. ऐसा हमारा सोशल सोसाइटी भी इस तरह का फील करवाती है, और वो भी खुद भी ऐसा फील करती हैं, क्योंकि उनको अगर घर में रहना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको लगता है कि बहुत ही ज्यादा, मतलब डिमीन करती है, मीन्स अपने आप को कि हम घर संभाल रहे हैं, ये तो कोई इतना वैल्यूएबल काम ही नहीं है, ऐसा कुछ कर रहे हैं हम. तो वो अपने आप को इंफीरियर समझती हैं, और उनके डिसीजंस जो होते हैं, निर्णय होते हैं, वो हार्ट से लेती हैं, माइंड से नहीं लेती. और वो डिपेंडेंट भी है बहुत सारी चीजों में. जैसे अभी हमें कहीं रात को जाना हो, कुछ अनसेफ एटमॉस्फेयर में जाना हो, तो वी आर डिपेंडेंट कि हमें एक सिक्योरिटी चाहिए, हमें एक केयर चाहिए, हमको कोई हो जो हमें टेक केयर करे. ये उसकी साइको फिजिकल नेचर भी है. वो डिपेंडेंट रहना चाहती है, वो चाहती है कि कोई उसकी केयर करे. इसको वीकनेस भी कह सकते हैं, और वीकनेस नहीं तो ये उसकी अपनी एक नेचर है, लेडीज का, वुमेन का ये नेचर है. तो अब हम इसके अंदर, हम स्पिरिचुअल लाइफ में हम ये सारी वीकनेस और स्ट्रेंथ को लेकर, तो डेफिनेटली जो उसकी स्ट्रेंथ है वो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत ही कंड्यूसिव है, और राइट. और जो वीकनेसेस है वो भी कंड्यूसिव है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंफीरियर फील कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल लाइफ में हमें हमारे लिए हम्बल होना बहुत काम आने वाला है, ह्यूमिलिटी हमारे बहुत काम आने वाली है. और फिजिकल जो वीकनेस है, तो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर हम कुछ ऐसी सर्विसेज ले सकते हैं जिसके अंदर फिजिकल ज्यादा उसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होता. जैसे कुकिंग करना है माता जी इसको, जैसे आप टेम्पल अगर जाते हैं तो आप देखेंगे कि भगवान के लिए मालाएं बना रही हैं, सुंदर से उनको श्रृंगार कर रही हैं माता जी. तो जो उनकी अपनी नेचर है उसके अकॉर्डिंग उनको सेवाएं मिल सकती हैं आराम से. और माता जी करती भी हैं, अपने मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा, या आपके स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा, तो वो भी कंड्यूसिव है. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इन सब स्ट्रेंथ और वीकनेस रहते हुए हम भक्ति नहीं कर सकते. तो अब हम आगे चलते हैं भगवद गीता के ऊपर. तो हमें अब अपनी भक्ति में स्थिर रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए, और भक्ति में एडवांस करने के लिए, तो हमारे को नॉलेज बहुत जरूरी है, वेदास की नॉलेज. और सभी वेदों का सार भगवद गीता में दिया गया है. तो भगवद गीता की जो टीचिंग्स हैं, भगवान 5000 साल पहले आए और भगवान ने बहुत सारी लीलाएं दिखाई. तो भगवान का मेन पर्पस था, क्या पर्पस था भगवान का? टेल मी, कौन बताएगा? जब भगवान आए तो उनका क्या पर्पस था आने का? धर्म की स्थापना करना. यस, वेरी नाइस. और शत्रुओं का विनाश करना. यस, शत्रुओं का विनाश करना, और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना, भक्तों को आनंद देना. यस. और अगर भगवान आते नहीं तो हमें उनके बारे में कैसे पता चलता? हमें अपनी लाइफ का गोल कैसे पता चलता है कि हम भगवान के अंश हैं? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. ऐसे स्क्रिप्चर्स होते हैं, भगवान नहीं आते तो, क्योंकि हमें कलयुग के लोग हैं, हमें प्रूफ की भी जरूरत होती है, हमें प्रमाण की जरूरत है. ऐसे नहीं हम मान लेते कि हाँ भगवान आए थे, स्टोरी है, किसी ने बना दिया ऐसा. तो भगवान स्वयं आते हैं, और ऐसी जगह आते हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है. यहाँ पे तो हम भगवान से दुश्मनी करके बैठ गए हैं, यहाँ पर हम भगवान से दूर होकर यहाँ पर आ गए हैं. तो ऐसे फिर भी भगवान आते हैं अपनी कृपा और दया के कारण. भगवान 5000 साल पहले आए जिससे कि हम उनको जान सके, कैसे क्या उनका प्रेम है. जैसे भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलते थे, आनंद लेते थे, सबको आनंद देते थे, बिल्कुल एक सिंपल बॉय की तरह भगवान रहे, और उन्होंने सबको बहुत अधिक प्रेम दिया और बताया कि तुम मेरे अंश हो और तुम मुझसे प्रेम करके मेरे पास आ सकते हो. तो हमें अपना गोल हमारा क्लियर होना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर. और वो कैसे क्लियर होगा? जितना कि हम श्रवण और कीर्तन करेंगे. भगवान आए, फिर उन्होंने महाभारत के युद्ध में भगवद गीता का संदेश हमें दिया,
तो भगवद गीता इज लाइक अ मैनुअल, हमारी लाइफ का मैनुअल है भगवद गीता, राइट। ये भगवान ने हमें दिया हाउ टू ऑपरेट अवर ह्यूमन लाइफ, हमें अपनी ह्यूमन लाइफ कैसे ऑपरेट करनी है। हम चाहते तो हैं इस संसार में हम बहुत सुखी हो जाएं, हम एंजॉय करें, हम परफेक्ट हैप्पीनेस हम प्राप्त करें, लेकिन वी डोंट नो हम कैसे अपनी ह्यूमन लाइफ को हम कैसे आगे चलाएं। भगवान के लिए एक मेल फीमेल में कोई अंतर नहीं है। भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कह रहे हैं कि सभी जीव मेरे अंश हैं और वो 6 इंद्रियों और जिसमें मन भी शामिल है। मनाली माता जी आपका पॉइंट है, मन है के कारण हम कठोर संघर्ष कर रहे हैं, कठोर संघर्ष कर रहे हैं हम अपने जीवन में, और हमें प्राप्ति कुछ नहीं है। तो हमें भगवान के इंस्ट्रक्शंस हमें सुनने होंगे, जानने होंगे कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सके, तो हम अपनी ह्यूमन लाइफ को कैसे ऑपरेट करेंगे, ये भगवद गीता मैनुअल है। आज हम इस पे ट्रस्ट करें ना करें, पूरी वर्ल्ड के अंदर जाने कितनी यूनिवर्सिटीज में, अगर आपको नाम पता हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, भगवद गीता पढ़ाई जा रही है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट जिनको हम फॉलो करते हैं, हम बाहर की कंट्रीज को फॉलो करते हैं, उनके कल्चर को फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को छोड़कर, अपने वैदिक कल्चर को छोड़कर हम बाहर के कल्चर को फॉलो करते हैं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, वो लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म को हम सबसे बैक साइड पे रखते हैं। हम सोचते हैं बहुत आउटडेटेड चीज है, इट इज नॉट रेलेवेंट, है ना। आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। लेकिन आप ये जब कहते हैं कि जिसका रसगुल्ले का स्वाद खा के ही पता चलेगा, अनटिल अनलेस आप इसको नहीं आप सुनेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, क्लासेस में रेगुलर नहीं होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार के बारे में हमने कैसे जाना, इतना ज्यादा हम संसार में क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि उसके बारे में सुना, हमने देखा, डेली हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कैसे हम संसार में खुश होंगे। ये वाला मोबाइल अगर आपके पास नहीं है तो आप दुखी रहेंगे, गेट दिस। ये वाली कार आपके पास नहीं है तो आप दुखी होंगे, गेट दिस। तो ये हमें पूरा टाइम चारों तरफ हमारे इस वर्ल्ड के एडवर्टीजमेंट है, और जहां से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, वी आर गेटिंग नथिंग। तो हमें एक हायर टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। हायर टेस्ट मीन्स की स्पिरिचुअल टेस्ट की तरफ जाना है हमको, हमें वर्ल्डली टेस्ट इंफीरियर है। तो ये वो कार्य हैं जो स्टार्टिंग में हमें बहुत सुख देते हैं। 2 तरह के कार्य होते हैं, श्रेयस और प्रेयस। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि मैं हैवी नहीं बनाना चाहती आपके लिए। तो जो आपके वर्ल्डली जो भी कार्य काम कर रहे हैं आप, वो कैसे कार्य हैं जो स्टार्टिंग में आपको बहुत ही अमृत के समान लगेंगे और बाद में वो पॉइजन बनेंगे। और लेकिन स्पिरिचुअल जो आप करते हैं, जैसे आज आप क्लास में आए और श्रवण कर रहे हैं, ये टाइम आपका नोट डाउन हो गया। भगवान के सीसीटीवी कैमरा कभी फेल नहीं होते, नोट डाउन हो गया है आपका। ये टाइम आपका इतना वैल्यूएबल टाइम है, तो वहां पे नोट डाउन हो गया और कभी भी वो टाइम खत्म नहीं होने वाला। तो ये जो टेस्ट है, जो स्पिरिचुअल टेस्ट है, ये अभी स्टार्टिंग में हमें पॉइजनस लग सकता है। क्या है, इनके तो मैसेज आ जाते हैं 12 बजे हमें जाना है, इनको नहीं पता हमें डॉक्टर के पास जाना था, माता जी इसको नहीं पता, ये लोग पता नहीं क्यों पुश कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, हम माला कर रहे हैं, हम पढ़ लेंगे गीता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक्टिविटी आप करेंगे तो आपको एक बहुत हायर टेस्ट की तरफ आप जा रहे हैं, जो इस संसार में कहीं मिलने वाला नहीं है। अदरवाइज तो क्या है, धर्मो ही ऐशा अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म ही एक अधिक विशेषता है जो हमें पशु से अलग करती है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे हम बता रहे थे कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी हमारा धर्म है। वहीं से हमें हमारा कल्चर मिलता है, वहीं से हमें नरिशमेंट मिलती है, वहीं से हमें हैप्पीनेस मिलेगी जो एटर्नल होगी, शाश्वत मीन्स हमेशा रहने वाली। संसार की चीजें, आज आपने गाड़ी खरीदी है, इतना मेहनत करके, इतना पैसा लगा के, इतना लोन लेकर, है ना, कल ही कुछ ही दिन बाद वो गाड़ी खराब, धीरे 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 उसी दिन से वो खराब होनी, पुरानी शुरू हो जाती है।
और एट द एंड इतना सारा पैसा लगा के भी आपको वहां से आप हैप्पीनेस नहीं ड्रॉ कर पा रहे। तब तक हैप्पीनेस है जब तक कुछ फ्रेंड्स ने देखा, वाओ आपने ये वाली कार ले ली, अरे उसके पास वो वाली कार है, उतनी देर तक हैप्पीनेस है। उसके बाद कभी उसमें कुछ प्रॉब्लम, वो शाश्वत नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, हमारी नीड है, इस बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो भी हमें पूरी करनी है। भगवान कह रहे हैं कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज भी हमें करनी है, भगवान उसको मना नहीं कर रहे। तो हम इस संसार के कार्य करते हुए भी हम स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। प्रभुपाद इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। तो हालांकि मैं थोड़ा सा ज्यादा ही बता रही हूँ है ना माता जी, इट इज ओके, आई कैन टेल दीज थिंग्स, दीज पॉइंट्स। तो युक्त भगवान इसको युक्त वैराग कह रहे हैं कि हम अपनी हर चीज भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। उस तरह से हम स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस कर सकते हैं। और लेडीज को भी वर्णाश्रम धर्म में गृहस्थ आश्रम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भगवान तीनों चारों आश्रम के अंदर क्या क्या आश्रम है, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, देन वानप्रस्थ, देन संन्यास आश्रम। चारों आश्रम में भगवान को प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। आप अपनी सारी ड्यूटीज करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। आपके मनुष्य जीवन का यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। अदरवाइज हम एक पशु के समान ही जीवन जी रहे, एनिमल लाइक हमारी लाइफ है। आज जो हमने देखा 2-3 साल से कोविड में सब कुछ बंद था, तो कलयुग में धीरे धीरे कष्ट बढ़ने वाले। भागवतम में उसके बारे में भी दिया था कि महामारी आएगी, सब कुछ दिया हुआ है भागवतम में। हम सुने, पहले तो हमें क्लासेस में रेगुलर आए, हम श्रवण करें तब हमें पता चलेगा। अभी क्या है कि हम आधी नॉलेज रहती है तो हमें नहीं पता चलता, तो हमारे एक्सक्यूज बहुत रहते हैं। तो आप देखिए, एज ए लेडी जब आपने शादी किया तो आपका एक लक्ष्य था, हम अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। आई डोंट नो कितने लोगों को प्राप्त हुआ, लेकिन उसके लिए हमने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना सेक्रीफाइस किया है। अगर वो गर्ल्स हैं क्लासेस के अंदर, सिंगल गर्ल्स हैं जो मैरिड नहीं है, तो उनको भी बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में। और जो मैरिड वुमेन है उनके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन्होंने क्या नहीं किया अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सेक्रीफाइस की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर किसी भी लेडी को आप उठाकर पूछोगे, बुखार भी है तो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बताइए, या छोड़ देते हैं? उनका लंच बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते हैं। तो जो लाइफ हमारी 60, 70, 80 साल, 90 साल या मैक्सिमम 100 ईयर्स हम जीने वाले हैं, उस लाइफ की जो कि परमानेंट लाइफ नहीं है, हाँ, और जिसमें भी किसी भी टाइम खत्म हो सकती है, उसके लिए हम अपना सब कुछ देने वाले हैं, है ना। तो वो सब जीरो हो जाएगा एट द एंड, डेथ के टाइम सब एंड होने वाला है। लेकिन अगर हमने स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली लिया, वो कभी भी एंड होने वाला नहीं है। वो हम उसके अंदर हम ग्रो ही करते जाएंगे। और जो चीजें हम चाहते हैं, जो हमारी आकांक्षा है, जो कि हमारी डिजायर्स है हमारी लाइफ में, वो डिजायर्स सारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, आध्यात्मिक जीवन के अंदर ही फुलफिल होने वाली है। भगवद गीता में भगवान ने सब कुछ बताया है, कैसा आहार हमें खाना है, कैसे रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी हमारा जीवन होता है, जिसके अंदर हम कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, और क्या पहन रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, वो इन तीनों गुणों के अंदर आ रहा है। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर आ रहा है। तो हम जितना मोड ऑफ गुडनेस में रहेंगे, उतना ही हम हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बेटर होगी। क्यों हमारे को स्ट्रगल है स्पिरिचुअल लाइफ में? क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर रोम अराउंड कर रही है। हमारी सारी एक्टिविटीज, हमारी थॉट्स प्रोसेस, जो मन की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, हमारा थॉट प्रोसेस सब कुछ क्या है, मोड ऑफ पैशन में है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। तो जब तक हम भक्ति योग को, कृष्ण भावना में, कृष्णा कॉन्शियसनेस को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं पता है, भगवद गीता नहीं सुनेंगे पढ़ेंगे, हमें नहीं पता क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें टाइम देना जरूरी है, वीक में एक बार चाहे टाइम दें। तो हम वैदिक वुमेन की अगर हम बात करें, तो पहले के टाइम की बात करी थी, एक पॉइंट्स बताया था एक माता जी ने, बताते वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर हम उठा के देखें, तो चाइना में भी और अमेरिका में भी और इंडिया में भी लेडीज क्या करती थी, तो वो घर में ही रहती थी और घर में
होम और उनका फॉर्म होता था, खेत होता था, उसी के आधार पर एग्रीगेरियन सोसाइटी, खेती के ऊपर एग्रीकल्चरल सोसाइटी हुआ करती थी। खाली इंडिया में नहीं, चाइना में भी और अमेरिका में भी। तो ज्यादातर जो काम रहता था घर में, लेडीज जो मिल्क है ना, मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाती थी, फॉर्म्स में पूरी फैमिली काम किया करती थी, खेतों में काम किया करती थी। तो वर्क वर्क प्लेस और घर में कोई डिफरेंस नहीं होता था। तो लेडीज भी सारे कार्य करती थी, ऐसा नहीं था कि वो हाउसवाइफ ही थी वो घर में। लेकिन वो सारा कुछ ऐसा था कि बार्टर सिस्टम था, कोई चीज कोई ग्रो कर रहा है तो चेंज एक्सचेंज, ऐसा आपने सुना होगा, बार्टर सिस्टम पता है आपको, है ना, ऐसा बार्टर सिस्टम होता था। लेकिन कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ चेंजेस आए, कुछ कंपनीज आई, उन्होंने कहा कि ये मिल्क प्रोडक्ट्स हम तुमको बना के देते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं, कैश देते हैं। तो लेडीज का जो काम था उसके अंदर वो क्या था, वो घर भी देखती थी और स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। शाम को खेतों से आने के बाद सब लोग भागवतम भगवद गीता को पढ़ा करते थे। और फोन वोन ये सब तो गैजेट्स तो होते ही नहीं थे, धीरे धीरे गैजेट्स आए। घर का काम भी, जो लेडीज के अंदर एक स्किल होती थी, अच्छे से उनके अंदर इमोशंस है, उनके अंदर फीलिंग है। कहते हैं ना, अगर कोई आपके लिए कुकिंग कर रहा है, कोई काम वाली कुकिंग कर रही है और एक माँ कुकिंग कर रही है, तो वो हमारी कॉन्शियसनेस पे बहुत असर डालता है। धीरे धीरे गैजेट्स आए, कुकिंग भी और लोग करने लगे हमारे लिए। तो लेडीज की जो स्किल्स है वो अब काम नहीं आती थी, तो उनको लगा कि हमारी कोई वर्थ ही नहीं है, हमारी वर्थ घर में खत्म है। तो वो अपने आप को ही वैल्यू देना उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर ऑफिसेज में जाने लगे, बिजनेस करने लगे। तो घर और ऑफिस, उसके बीच में घर नेग्लेक्ट हो ही गया। तो हमारा कल्चर भी उस धीरे 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 हमारा कल्चर भी खत्म होता चला गया, जिसके अंदर लेडीज अपने बच्चों की टेक केयर किया करती थी, अपनी फैमिली की केयर करती थी और ग्रस्त जीवन होता था। अभी हमारा जीवन कैसा, ग्रह मेदी, हम कृष्ण के ऊपर आधारित जीवन नहीं जी रहे। हमारा सेंटर जो है भगवान, हमारे मालिक जो है वो कृष्ण नहीं है घर के। तो हम ग्रह मेदी लाइफ हम जी रहे हैं। तो इसके अंदर फिर स्पिरिचुअल लाइफ का कहाँ पे स्थान रहता है। आपने देखा होगा, आपकी दादी नानी लड्डू गोपाल होते थे, सेवा करते थे, सुना होगा आपने, देखा भी होगा, है ना। और अनियन गार्लिक नहीं आता था घर में, एकादशी फास्टिंग होता था। ये हमारा कल्चर था। लेकिन हमने जो मॉडर्न टाइम्स के अंदर हमने बाहर के देशों को फॉलो किया, उसके कारण आप देखिए जो हमारी नीड है ना, हमारी इमोशनल नीड है, हमारी नीड है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, हमारी नीड है कि हमारी टेक केयर हो। जब लेडीज की वैदिक टाइम में ऐसी प्रोटेक्शन होता था, तो लेडीज की जो अपनी स्किल्स थी, लेडीज के जो अपनी एक क्वालिटीज थी, उन क्वालिटीज से वो एक बहुत अच्छा घर बना के चलती थी, जिसमें बच्चों को भी कल्चर रहता था, बच्चे भी भगवद गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, बड़ों की इज्जत कर रहे हैं, वो सारा का सारा खत्म हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में हम उसको नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे तो ये चीज हमें बड़ी इम्पॉसिबल सी लगती है कि आज के टाइम में ऐसा कैसे कि हम घर में रहें और हम टेक केयर करें और हम भगवान की सेवा करें, भगवान का भोग ऑफर करें और सबको प्रसाद रूप में खिलाएं। तो अभी हमें बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आप देखेंगे कि इस्कॉन के अंदर, इस्कॉन सोसाइटी के अंदर प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस किया ये कल्चर, है ना, फिर से इस्टेब्लिश किया प्रभुपाद जी ने, जो कल्चर पूरा लूज हो चुका था, खत्म हो चुका था। माता जी को साड़ी पहनना सिखाया, कुकिंग करना सिखाया, प्रसाद बांटना सिखाया, उन्होंने बच्चों की कैसे टेक केयर करें, बचपन से ही भगवान बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस कैसे बनाए। तो हमारे जो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जो बच्चे हैं बचपन से ही भगवद गीता श्लोक पढ़ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो आज के टाइम में ऐसे बहुत सारी माता जी हैं जो ऑफिस में जॉब करती थी, अभी भी वो कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। तो अभी कोविड में भी आपने देखा कि लोगों ने घर से कुकिंग किया, जिसमें घर की भी केयर हुई, भगवान की सेवा भी हुई, आपके पास एनफ टाइम भी मिला। तो इस तरह का भी अगर आप चाहते हैं तो, और खासकर अगर आपकी डॉटर्स हैं, आपके घर में बच्चे हैं छोटे, तो आप उनके लिए सोच सकते हैं। प्लस टीचिंग जॉब ऐसा होता है जिसमें टाइम हम निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो घर से कर सकते हैं। अगर, क्योंकि आजकल ऐसा नीड है कि कैश चाहिए सबको,
तो खाली एक जने से नहीं होता, तो हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। वैदिक टाइम में भी पार्टिसिपेट करती थी लेडीज, यानी कि द्रौपदी जो थी वो महल में, माता जी कितना टाइम है मेरे पास, अभी टाइम है ना, 20 मिनट्स चलेगा? Mataji, we have time till 1 o'clock. Then we can take questions. ओके माता जी। सो द्रौपदी जो थी तो वो महल में रहती थी, यानी कि जब एक युधिष्ठिर महाराज का प्रोसेशन निकला था, यात्रा निकली थी, तो घोड़े कहाँ पे होंगे, हाथी कहाँ पे होंगे, किस तरह से मैनेज होगा, सब द्रौपदी जी ने देखा था। देखती थी वो। और आपको याद होगा कि उनके पास एक अक्षय पात्र था, दुर्वासा मुनि ने उनको दिया था, तो क्योंकि उनसे प्रसन्न हुए थे, और जिसमें कभी भोजन खत्म नहीं हो सकता था, तो वो सबको, उनका पूरे, उनके यहाँ कितने लोग आ जाए उनको वो अक्षय पात्र से खिला सकती थी। तो वो सेवा करने की और उसको सब कुछ करने की पावर थी सभी वैदिक वुमेन में। ऐसा नहीं था कि वो बस घर में अंदर बैठी हैं और कुछ कर नहीं रही, तो वो पूरा युद्ध की भी और मतलब सेना का भी बहुत कुछ देखती थी, और सब लोग चले जाते थे तो महल को भी देखती थी। और अज्ञातवास में जब वो सैरेंद्री बन के गई, तो एज ए ब्यूटिशियन भी वो वहां पे रानी को सर्व करती थी एज ए ब्यूटिशियन। और उनके महल में भी, रानी के महाराजा के महल में भी बहुत सारी वुमेन काम करती थी। तो ऐसा नहीं था कि वैदिक टाइम में काम नहीं करती थी, सिर्फ स्किल्स डिफरेंट हो गई। आजकल तो इंजीनियर बनना है ना, तो वो हमारी जो नेचर है, नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम काम करें, है ना, तो हम पैसा भी ले सकते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी टाइम ले सकते हैं। प्लस हमारा जो सेक्रीफाइस करने की जो एक लेडीज के अंदर पावर है ना, जो अभी त्याग करने की भावना जो छूट गई है अभी, क्यों, क्या है कि बस मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या मिला, व्हाट आई एम गेटिंग, अभी गिविंग एंड पे नहीं रही। तो हम अपने शास्त्रों से देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि सीता माता ने किस तरह से भगवान के लिए त्याग किया, है ना। वो कितना रिच फैमिली से थी, उन्होंने कभी जमीन पे भी पाँव नहीं रखा था सीता माता ने, लेकिन जैसे ही भगवान राम का वनवास हुआ तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं, वन में गई और कितने कितने कष्ट उन्होंने सहे। और हम देख सकते हैं रावण जब उनको लेकर गया था, तो सीता माता ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो सोच सकती थी कि ये तो राम जी तो क्या है, तो वन में घूम रहे हैं, इनके पास तो ढंग के वस्त्र भी नहीं है, और रावण इतना ओपुलेंट है, इसका राज ही कितना बढ़िया है, और ये मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं इसके साथ रह सकती हूँ। एक सेकंड ने सोचा उन्होंने। तो हम देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रगल तो क्या स्ट्रगल है, जो इन लोगों ने स्ट्रगल किया और भगवान को पाया। हम अगर स्ट्रगल की बात करते हैं तो हम ऐसे एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं। करदम मुनि और देवहूति का एग्जाम्पल है। तो करदम मुनि का विवाह हुआ था देवहूति से, मनु की दूसरी संतान थी देवहूति। और तो करदम मुनि ने विवाह किया और भूल गए, अपना भक्ति में लगे हुए थे पूरा टाइम। और देवहूति की हालत इतनी खराब हो गई थी, वो सेवा करती रही अपने पति की। तो हमें अपनी सेवा की भावना को भी हमें एकदम अपने पास बना कर रखना है। ये नहीं कि मेरे को क्या मिल रहा है और हम फाइट करने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। नहीं, हमें अगर अच्छा लाइफ चाहिए, हमें चाहिए कि मेरे घर में भी इतने अच्छे संस्कार हैं, तो संस्कार सबसे पहले हमें इम्बाइब करना है। तो ऐसा सेवा किया देवहूति ने। तो करदम मुनि ना प्रसन्न हो गए उनसे बहुत ज्यादा। उनसे कहा कि क्या मांगती हो, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे पुत्र का वरदान दिया था, लेकिन आप तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। तब करदम मुनि फिर वापस गृहस्थ में आए और उनको बच्चे भी पैदा हुए, फिर पुत्र भी पैदा हुआ। तो देवहूति ने इस लेवल की सेवा की। उनको क्या मिल रहा था, वो जंगल में रह रही, लेकिन पति की सेवा, ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। कहते हैं कि हस्बैंड को अगर हम सर्व करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह का अपना गृहस्थ जीवन बनाए। वैसे बहुत सारे हमारे वैदिक उसके एग्जाम्पल है। कैकई का तो मैंने बताया, और गोपियों का, गोपियों की भावना देखिए, प्रेम की भावना। वैश्य थी गोपियां भी, और काउ प्रोडक्ट्स करती थी, वो काउ प्रोडक्ट्स बनाती थी और सेल करने भी जाती। अगर आप लोग गए होंगे, बरसाना गए हैं कभी आपने, है ना, तो वहां पे टैक्स कलेक्ट करते थे कृष्णा, है ना, एक स्थान है। साकरी खोर, अगर हम परिक्रमा के लिए जाते हैं बरसाना की, तो साकरी खोर है जहाँ गोपियां दूध दही बेचने जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक टाइम में कोई कुछ काम ही नहीं करता था और हम बड़े आउटडेटेड होने वाले।
जो सूट करते हैं, जिसके अंदर हम भगवान भी हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बने रहे, ऐसे काम हम कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक फ्रूट्स बेचने वाली एक माता जी कृष्णा के पास आती हैं और कृष्णा गेहूं लेकर जा रहे हैं अपने हाथों में, है ना, वो फ्रूट बेच रही हैं, तो ऐसा नहीं है। और केंद्र में सबके कृष्णा रहे हैं, भगवान राम रहे हैं, सेवा की भावना रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि पास में वैदिक स्त्रियों ने कैसे किया, हम उनके बारे में सुने, श्रवण करें, उनके बारे में पढ़ें, तो हमें अपने सॉल्यूशंस हमको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट यह है कि हम भी अपने अंदर उन क्वालिटीज को लेकर आए। कुछ खोए बिना तो कुछ मिलता नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको टाइम देना होगा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, डेफिनेटली देना होगा, है ना। वो टाइम तो ऐसी चीज है कि कोई आपसे जबरदस्ती नहीं छीन सकता। लेकिन जब आपका गोल डिसाइड आप कर लेंगे कि मेरे को हायर टेस्ट की तरफ जाना है, आप देखिए जब हायर टेस्ट मिलता है, लोअर टेस्ट की तरफ कोई नहीं जाता। पहले फैन भी नहीं हुआ करते थे, फिर कूलर आए, एसी आए। अब कौन बॉदर करता है कि मैं एसी के बिना रहूंगा गर्मी में। हायर टेस्ट मिला, लोअर टेस्ट अपने आप छूट गया। ऐसे ही स्पिरिचुअल टेस्ट जो है वो बहुत हायर है। जब आप उस टेस्ट को लेंगे तो लोअर टेस्ट आपके आराम से छूट जाएंगे। कहते हैं कि अगर कोई अच्छे से अपनी भक्ति फॉलो कर रहा है ना, उसके पास एनफ टाइम होता है, उसके पास एनफ मनी रहता है, अगर वो सही से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, मूड मोड ऑफ गुडनेस में रहता है, सतो गुण में रहता है, सिंपल लाइफ में रहता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने होंगे, और जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया चेंजेस है। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ। आप कहोगे कि बहुत सारा ज्ञान तो बता दिया है ना, तो थोड़ा आपका मूड अच्छा करने के लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ। कि एक बार की बात है कि चार लोग थे, चार फ्रेंड्स थे। तो उनको ना कोई लॉटरी उन्होंने लगाई और उसमें उनको अमेरिका जाने का ट्रिप उनको फ्री मिलता है। और वो जाते हैं, तो गांव से होते हैं, उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं होता। वो जाते हैं, पहली बार एयरपोर्ट देखा और बहुत ही मतलब खुश भी थे और बहुत हैरान भी हो रहे थे चीजों को देखकर। जाते हैं और वहां पर उनके पास 3-4 डेज होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है यूएस बहुत बड़ा कंट्री है, सब चीजें बहुत दूर दूर पे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो हम इसको देख नहीं पाएंगे। हम चारों लोग अलग अलग डायरेक्शन में हम जाएंगे, और जब हम आएंगे वापस शाम को तो हम लोग बता देंगे कि हमने देखा। इस तरह से सबका कंप्लीट हो जाएगा। तो उनको जो बिल्डिंग में 25th फ्लोर पे उनको घर मिला था, ठीक है, तो शाम को आते थे तो बताते थे। तो एक दिन शाम को वापस आए तो चारों फ्रेंड्स बता रहे थे कि हमने ये देखा, शेयर कर रहे थे। तो क्या हुआ कि उसके बाद स्टेयर्स को देखा, लाइट नहीं थी, तो लिफ्ट चल नहीं रही थी। अब 25th फ्लोर पे जाना तो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। तो लेकिन लाइट आ ही नहीं रही थी, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। तो कुछ आवर्स के बाद वो उन्होंने सोचा कि चलो हम बातें करते जाते हैं और हम बताएंगे, और फिर इतने में टाइम पास हो जाएगा, आराम से ऊपर पहुंच जाएंगे। तो सब लोग बता रहे थे, बहुत ही उत्साह पूर्वक बता रहे थे। इतने में देखा कि एक जो फ्रेंड है वो बोल ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा। बोल रहे कि तुम बोलो, बताओ तुम कहाँ गए थे, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। और ऐसे ऐसे अपने फ्लोर तक वो पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो बोलूंगा ना तो तुम लोग शॉक में आ जाओगे। बोले क्या क्या हो गया, क्या हो गया? बोले इसकी फ्लोर की चाबी नीचे रह गई, फ्लैट की चाबी। 25th फ्लोर पे वो आ गए हैं, लाइट है नहीं, तो चाबी नीचे रह गई। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में ऐसा हो चुका है। हम अपने कल्चर से, जो हमारा सनातन धर्म, जो हमारा वैदिक कल्चर था, हम दौड़ में, मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न लिविंग, इसकी दौड़ में हमने सब कुछ पीछे छूट चुका है, हमारा सब कुछ नीचे छोड़ गया और हम बहुत आगे आ गए। आज के दिन हम टीवी देखते हैं, आज के अंदर हम इंस्टा इंस्टा देखते हैं, आज के दिन और भी बहुत सारे ऐप है ना, व्हाट्सएप पे बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा। सो लेकिन अगर हमारा बच्चा फोन लेके लग जाता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। फिर हम उसको ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि बेटा देखो हम बचपन में ऐसे थे, ऐसे थे। तो हम जो जैसे थे वो हम अपने पेरेंट्स के कारण थे। पहले पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, आपको याद होगा कि हम, मेरे को तो याद है कि टीवी देखने से भी मना किया जाता था। कोई मूवी आती थी, तो एक वो कौन सी मूवी थी, लव स्टोरी करके जो मूवी थी, पता नहीं क्या कौन सी थी माता जी, मेरी मम्मी ने देखी ही नहीं थी मुझे।
जाने ही नहीं दिया, और कुछ भी नहीं था उसमें। मैं तो अब देखती हूँ कि क्या इस मूवी को भी देखने को मना कर दिया गया। तो आज हम अपने बच्चों को देखते हैं तो कई बच्चे हमसे बहुत बहुत आगे चले गए, इतना जनरेशन गैप नहीं है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बने? क्या हम चाहते हैं कि वो हमारी सोसाइटी ऐसी बने? तो अगर हम नहीं चाहते ऐसा, तो हमें बदलना होगा। इट्स अ हाई टाइम नाउ, हमें बदलना होगा। हम डिटर्मिनेशन के साथ हमें बदलना होगा, और उसको बदलने में आपको इतना बड़ा हेल्प है इस्कॉन सोसाइटी की तरफ से। अगर हम अपनी सोशल लाइफ के अंदर हम सोचेंगे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आएंगे और ऐसे लोगों से एसोसिएट करेंगे जो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा इजी होगा उस चीज को फॉलो कर लेना। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रभुपाद जी ने तो वो पैकेज दिया। अभी मैं परसों क्लास में बता रही थी कि अगर हमारे एग्जाम्स होते थे पहले, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे कर दिया, टीचर्स से पास जाते, ट्यूशन टीचर, इम्पोर्टेंट पे निशान लगा दीजिए आप हमारे, हमको बस ये 2-4 लेसन बता दीजिए, इसमें आ जाए हमारा, इसमें आ जाए। ऐसा आइडिया है आप लोगों को इस बारे में? बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो प्रभुपाद जी ने हमें वो पैकेज इम्पोर्टेंट लेसन का बना के ही दे दिया। हमें कुछ नहीं करना है। किसकी भक्ति करनी है? कृष्णा भक्ति करनी है। कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण तो भगवान से, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभु वो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका मालिक हूँ, सब कुछ मुझसे ही निकलता है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो इतना अच्छा पैकेज दे दिया आपको। चैंटिंग क्या करनी है? हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना है। भगवान स्वयं आए 500 साल पहले और उन्होंने खुद ही हरे कृष्णा चैंटिंग करके बता दिया। भक्ति कैसी, इजीएस्ट पॉइंट्स दे दिए, इजीएस्ट थिंग। आरती कौन सी करनी है? कोई नो कंफ्यूजन एट ऑल। मंगल आरती पूरे वर्ल्ड में संसार दावान ललिता लोक, नरसिंह आरती होगी, तुलसी आरती होगी, गुरु आरती होगी, एवरीथिंग इज फिक्स्ड और पूरे वर्ल्ड में सब डिवोटीज कर रहे हैं। हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, पकी पकाई खिचड़ी मिली हुई है हमको। हमको बस खाना है, खाना है, पूरे विश्वास के साथ खाना है। जो कहते हैं ना, जो सतयुग में कितना मुश्किल से प्राप्त होता था, हजारों लाखों वर्ष की तपस्या के बाद, उसके ध्यान के बाद, उसके बाद बहुत बड़े बड़े यज्ञ के बाद द्वापर में जो हमें मिलता था, है ना। और त्रेता के अंदर बहुत, त्रेता के अंदर यज्ञ करते थे, द्वापर के अंदर बड़ी बड़ी भगवान की मंदिरों में अर्चा विग्रह की ऐश्वर्यशाली सेवा करते, जिसमें सोना चांदी हीरे मोती सब शामिल होते थे, ऐसी सेवा करते थे। भगवान ने उसको इजी बनाया, कलयुग में इजीएस्ट वे दे दिया। कलयुग का व्यक्ति है, उसका खाना पीना सोना, चाय के बिना तो वो वॉशरूम नहीं जा सकता, रेस्ट रूम नहीं जा सकता ना। सुबह चाय पी, उसकी इतनी खराब हालत है, बॉडी की इतनी खराब हालत है, कैसे करेगा? भगवान ने दया की। राधा रानी भगवान से कहा, भगवान आपने तो हर युग में इतने लोगों को मारा, तो अभी भी मारेंगे, कलयुग में तो सबको मारना पड़ेगा। सब लोग रावण के समान, सब लोग ऐसे राक्षस के समान है, कैसे होगा? भगवान ने कहा मारूंगा नहीं, मैं नाम से उद्धार करूँ, है ना। तो भगवान स्वयं नाम के रूप में आ गए। इजीएस्ट वे, प्रसाद, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद सबको बांटो, कोई ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं है। आज भक्ति के बारे में बात करेंगे, आपको इतना सारा व्हाट्सएप ज्ञान मिलेगा, आप कुछ भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो सीधे सीधे प्रभुपाद को फॉलो करें, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। और अपनी कल्चर में बैक टू अवर कल्चर हम वापस आए, अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, कम से कम अपने बच्चों के लिए, जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। बच्चे हैं उनको क्लास में ज्वाइन कराएं, गर्ल्स हैं वो अपने यूथ प्रोग्राम ज्वाइन करें, चैंटिंग करें। और टाइम मैंने बताया कि अगर हम सही से मोड ऑफ गुडनेस के कार्य कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास टाइम भी होगा, हमारे पास मनी भी होगा, है ना, क्योंकि मनी की भी आवश्यकता होती है। तो हमने चैलेंजेस की बात करी है कि हर तरह से चैलेंजेस हैं, तो उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, बच्चों की तरफ से, घर की तरफ से, ऑफिस की तरफ से। तो डिपेंड करता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य होगा तो हम कर पाएंगे। हमने अपने घर में इतना त्याग किया है, हम कर पाए। हमने सुबह 4 बजे भी हम पूरी रात सोकर भी नहीं हमने बच्चों की केयर की है।
हस्बैंड की केयर की है। हम शायद खाने की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें याद भी नहीं, हम अपने मायके में क्या खाते थे, वो भी त्याग किया हमने ससुराल में आके, है ना। तो जब हम इस क्षण भंगुर संसार के लिए इतना कर सकते हैं तो भगवान के लिए नहीं कर सकते। तो हमारी जो बेसिक जो हमारी नेचर है वो क्या है, जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास। हम कैसे हैं, हम कौन है, भगवान के नित्य दास, एटर्नल सर्वेंट, हमेशा के। तो जब हम उस पोजीशन पे आएंगे तभी वो हमारी राइट पोजीशन होगी। और जब तक हम नहीं आएंगे तब तक हम सफरिंग्स में ही रहने वाले हैं। एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया जाता है, कोई भी कार है, कोई मशीन है, उसका कोई छोटा सा पार्ट है, वो उस मशीन का पार्ट तब तक है जब तक उसके साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। अब वो पार्ट गिर जाता है, मान लीजिए कार का कोई पार्ट टूट कर गिरता है रोड पे, उसकी क्या वैल्यू है, कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला। लेकिन अगर वो पार्ट उस मशीन से, उस कार से जुड़ जाता है तो उसकी वैल्यू है, उसकी भी वही केयर होगी जो कार की हो रही है। तो ऐसे ही जब भगवान से हम जुड़ जाएंगे तो हम भगवान के पार्ट हैं, फिर हमारी कोई सफरिंग्स नहीं है, हमारी लाइफ परफेक्ट होने वाली है। तो अपनी परफेक्ट लाइफ के लिए हमको ही ट्राई करना होगा। तो वेदों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है लेडीज को, वुमेन को, माता जी को। और वेदों में बताया गया यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो ऋग्वेद में भी बताया गया है कि लेडी वुमेन को अच्छे से टेक केयर होना चाहिए, उनका अच्छे से नरिशमेंट होना चाहिए, तभी प्रॉस्परस होगा वो कंट्री, वो घर। तो इतना मतलब हाई प्लेटफॉर्म माताओं को दिया गया है, तो उनका बहुत बड़ा रोल है घर में। अगर प्रभु जी नहीं कर रहे, बच्चे नहीं कर रहे, तो माता जी का रोल होता है कि वो अपने घर को वैकुंठ बनाए, वृंदावन बनाए, उसके अंदर भगवान की सेवा हो, उसके अंदर एक वैदिक कल्चर का एटमॉस्फेयर हो। तो आप देखिएगा कि आपकी आधी से ज्यादा टेंशन तो वैसे ही चली जाने वाली है। तो ऐसे वेदों में लेडीज को, माताओं को क्या कहा, अर्धांगिनी, बेटर हाफ, सह धर्मणी, सह योगिनी, ऐसे बहुत नाम दिए गए हैं। और आप देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में देखेंगे तो उनकी शक्ति, उनकी एनर्जी, ब्रह्मा जी की तो संसार को चलाने की एनर्जी कहाँ से आ रही है, सरस्वती माता से आ रही है। और विष्णु जी को पालन करने की एनर्जी लक्ष्मी जी से आती है। और शिव जी को डिस्ट्रॉय करने की एनर्जी, ही इज द डिस्ट्रॉयर, वो पार्वती जी से आती है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताया था कि वुमेन में वो एनर्जी है। भगवान ने उनको स्पेशल बनाया है, स्पेशल सोर्स बनाया है, विद इमोशन, विद लव, विद पावर। इवन देवी देवताओं का भी काम नहीं चलता, स्वयं भगवान, भगवान की एनर्जी कौन है, बताइए, इंटरनल राधा रानी। और बहिरंगा जो उनकी एक्सटर्नल एनर्जी है वो स्वयं दुर्गा माता है। भगवान का भी काम नहीं चलता, कितनी एनर्जी है। तो हम कभी अपने वीक ना समझे, हम ये ना सोचे कि वी कैन नॉट डू, यस वी कैन डू, हम कर सकते हैं अगर हम अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी स्थिति को पहचाने। तो एक लेडी पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकती है। आप देखिए कि आपके हस्बैंड चेंज होंगे, बच्चे चेंज होंगे, 10 फैमिलीज आपके साथ जो कनेक्टेड है वो भी कहेंगी। अभी तो आपका मजाक उड़ा सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जब उनके बच्चे उनके साथ गड़बड़ करेंगे ना, वो आपके पास ही भाग के आएंगे। कैसे आप अपने बच्चों को आपने चेंज किया, कैसे आपने अपनी लड़की को चेंज किया, मुझे भी बताओ, मैं कैसे चेंज करूं। तो वो लोग भी आपको फॉलो करेंगे। तो इसलिए घबराए नहीं, शर्माए नहीं। पूरा वर्ल्ड हमारे वैदिक कल्चर को फॉलो कर रहा है। प्रभुपाद जी को देखेंगे, प्रभुपाद जी को भी, प्रभुपाद जी अपनी मदर को क्रेडिट देते थे जो उनके लिए राधा कृष्णा लेकर आई थी। इतना सुंदर, कभी माता जी वीडियो दिखाइएगा प्रभुपाद जी का, जो वो मूवी है ना, भक्ति चारू महाराज की जो मूवी है, वो दिखा सकते हो। उसमें दिखाते हैं बहुत सुंदर तरीके से किस तरह से प्रभुपाद जी राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा करते थे। उनके फादर ने उनके लिए जगन्नाथ रथ, है ना, जगन्नाथ
जगह बनाया था और व्रत यात्रा निकालते थे। और इस तरह से मतलब बहुत सारे ऐसे वुमेन रही हैं जिन्होंने यंग टाइम से भगवान की सेवा की। शबरी का एग्जाम्पल आता है, बहुत छोटी थी। अगर यंग गर्ल्स को भी देखें कि हम कैसे भक्ति कर सकते हैं इस टाइम में, तो आप देखेंगे कि आप भगवान जो भगवान की भक्त होती हैं, जो भी वैष्णवी होती हैं, उनको भगवान इतना सुंदर इतना बढ़िया हस्बैंड ला के देते हैं, भक्त होता है जो उनकी केयर भी करता है। तो शबरी थी, तो उन्होंने बहुत ही यंग टाइम से अपने गुरु की बात मानकर भगवान की सेवा करती थी। प्रति दिवस वो फूल चुन के लाती थी, भगवान के लिए रास्ते को सजाती थी। प्रति दिवस वो बेर टेस्ट करके रखा करती थी। और कब भगवान कब आए, 80 इयर्स की एज में आए। कितना पेशेंस। तो एक मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, लव, इमोशन, सेक्रीफाइस और पेशेंस। हमें पेशेंस भी रखना होगा। कभी सोचे कि अरे माता जी ने कहा था, मैंने तो माला की, अभी तो कुछ हुआ नहीं, ना घर चेंज हुआ ना सब कुछ हुआ, मैं क्या करूं। ऐसा पेशेंस भी हमें, धैर्य भी रखना होगा। उत्साह, निश्चयात, धैर्य, 3 पॉइंट्स मैं आपको ऐड करना चाहूंगी। उत्साह से, उपदेशामृत का श्लोक है, उत्साह से एंथुजियाज्म, निश्चय, डिटर्मिनेशन, और धैर्य, पेशेंस, ये 3 चीजों से हम वंडर कर सकते हैं। तो अगर जो लेडी, एक पॉइंट है कि लेडी अगर कोई स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं है, तो वो क्या है, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे है, तो फिर सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है वुमेन का, है ना। वैदिक कल्चर में तो इतना अच्छा है, अदरवाइज हम अगर सोसाइटी में देखेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन है, रेप हो रहे हैं, डाउरी को लेकर बहुत टॉर्चर किया जाता है। तो ये ऐसी सोसाइटी है, तो उसके लिए सभी को जागना होगा। सभी को अवेयर रहना होगा, डिवोशनल लाइफ की तरफ सीरियस होना। हरे कृष्णा माता जी। सो मैं अब वाणी को विराम देती हूँ अपनी। आई थिंक कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे, तो कभी नेक्स्ट टाइम होगा तो हम इसको जरूर ऐड करेंगे। आपको अगर लगता है कि कोई पॉइंट्स आप ऐड कराना चाहते हैं, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि मैं उन पॉइंट्स पे फोकस कर सकती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, इट वाज सच अ वंडरफुल सेशन। एंड मुझे आई थिंक हम सब ने ये रेजोनेट किया होगा ये थॉट। जस्ट मोमेंट। जैसा हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सो आई थिंक दिस इज द रियल वुमेन एम्पावरमेंट। समाज में देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की कितनी सारी संस्थाएं खुली हुई हैं, कितने सारे कार्य चल रहे हैं उस लेवल पे, बट उसके लिए पहले स्त्री को एक अबला, वीकर सेक्स, फेयरर सेक्स, इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। एंड उसके बाद उसके ऊपर फिर एक बड़े बड़े किले बनाए जाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। बट जो आज आपने माता जी बताया, यू हैव enlightened a spark within all of us that we are born powerful, we have never been weak. And since Vedic times इतने सारे आपने beautiful examples quote किए to instill that energy in all of us कि ये पावर तो हमें हमेशा से है, हम अबला तो कभी है ही नहीं। एंड दिस इज वाई गॉड हैज चोजन अस टू बी अ मदर, क्योंकि वो मदर का जो रोल होता है, एंड इनफैक्ट फिजिकली ऑल्सो द टर्मोइल दैट अ मदर गोज थ्रू लेबर में जब होती है, वो किसी मेल की बस नहीं है कि वो ऐसे ये चीज कर पाए। सो इसीलिए वी आर ब्लेस्ड विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। एंड थैंक यू सो मच माता जी कि आपने एक्चुअल आज हमें मीनिंग बताया वुमेन एम्पावरमेंट का, कि वैदिक टाइम से वो सारी स्किल्स हैं वुमेन में, हम पोजेस करते हैं, बट अभी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, वो किसी ना किसी अदर फॉर्म में हम सामने ला रहे हैं और उसका यूज करें अपने स्किल्स का। बट दैट कंपैशन, पेशेंस, लव, डिवोशन हमें हमेशा से रहा है। और लोग उसको आजकल जैसे आपने बताया आउटकास्ट समझते हैं कि क्या माता जी टाइप रह रही हैं, माता जी ही बोलते हैं आपस में और माता जी की तरह ही बिहेव करते हैं। तो ये जो एक टैबू बना हुआ है, और जिस वजह से काफी फीमेल्स मैं जानती हूँ जो करना चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें फियर ऑफ सोसाइटी होता है। इनफैक्ट विद इन फैमिली भी ये फियर होता है कि मेरे घर वाले बोलेंगे कि तुम्हें क्या हो गया। तो वो कहीं ना कहीं एक दिमाग में लेडीज के रहता है।
बट आज हमें डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। सबसे बड़ा जो आपने एक क्लैरिटी दी है कि वहां जहां हो वहां रह के भी सब कुछ हो सकता है। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल। और आपने जो इतना ऐप अभी लास्ट में जो एग्जाम्पल बताया कि जो अभी मजाक उड़ाते हैं वो भी आने वाले हैं तुम्हारे पास ही, और ऐसा होता है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। जिन्हें जिन्हें मॉकरी लगता है, व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज नॉट योर एज ऑफ फास्टिंग फॉर एकादशी या चैंट कर रहे हो तुम। दे लुक अप टू यू व्हेन दे आर इन प्रॉब्लम्स, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका और कोई सुनने वाला है ही नहीं, ना उनके पास कोई सोल्यूशन है। सो शिला प्रभुपाद जैसे हमेशा कहते थे, प्योरिटी इज द फोर्स। सो व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग, अगर हम अपने लेवल पे वर्क करेंगे, देन थिंग्स विल चेंज ऑटोमेटिकली। एंड यस, जैसे आपने बताया, उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। So it was such a wonderful session, Mataji. I am short of words to appreciate your, your knowledge, the way you communicate. Thank you so much. Now I will like to open the floor for questions. Mataji, I hope we have some time. 10-15 minutes. Yes, I have. Yes, Mataji. थैंक यू सो मच माता जी। तो आप में से जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हमारे पास। सो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज कीजिए। आप हैंड रेज कर सकते हैं। इट कुड बी अ क्वेश्चन, इट कुड बी एनी कमेंट, any addition that you want to do, a feeling that you want to share, some experience, it could be anything, but please hand raise कीजिए so that you take full benefit of this session for today. Yes, Shifali Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. It was a very wonderful session. Though in between I joined a little late, but it was really wonderful. And now I would like just to have some clarity. You were saying when I joined, कि we people, like we females as wife, we should do seva for our husbands, right? And उससे हमें बहुत benefit मिलता है। तो माता जी थोड़ा सा मेरा यहाँ डिस्कनेक्ट है। मतलब are we still on that era where husbands were treated as God, and we have to treat them as कि मतलब पति परमेश्वर types? So just yes, so I need little bit clarity on that, please. That's why I gave some examples from Shastras like Sita Mata, Urmila ji, Lakshman's wife. So first we should trust our Shastras that comes from Krishna. So आज की लाइफ में भी आप इसको छोड़ दीजिए, leave this पति परमेश्वर. If we have to we have to be happy in our grasta life, right? You want to be happy, right? So अगर हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, और उनको एक बहुत अच्छी, अगर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर तरीके से अपनी लाइफ को मूव कर सकते हैं, राइट? इज इट ओके? सो सर्विंग टेंडेंसी जो है हमारे अंदर है, भगवान ने हमको देके भेजा है सर्विंग टेंडेंसी। आप समझ रहे हैं ना? हमारे अंदर जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्णदास भगवान के दास है, तो हमारे अंदर सर्विंग कैपेसिटी है। If we are not serving our family, then we will serve any dog or any animal we are serving. Like everybody is having nowadays dogs and cats in their houses. Is serving capacity है, जिससे कि हमारी जो इमोशनल नीड्स हैं, जो हमारी भी इमोशनल नीड्स हैं, वो भी फुलफिल होती हैं। डायरेक्टली तो ऐसा लग रहा है कि हम सर्व कर रहे हैं किसी को, एज ए सर्वेंट सर्व कर रहे हैं, बट अगर हम सर्व करते हैं तो हमारी भी इमोशनल नीड्स फुलफिल होती हैं। दैट वी रिक्वायर। हमारी साइको इमोशंस, इन सारी चीजों के लिए वो इमोशंस हमारे सेटिस्फाई होने बहुत जरूरी है। जब हम अपने हस्बैंड को सर्व करेंगे तो वो भी हमें देखेंगे उस तरह से, उनके अंदर भी प्रेम जागृत होकर, तो फिर वो हमारी ग्रस्त लाइफ के लिए बहुत ही कंड्यूसिव है, और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी बहुत कंड्यूसिव। अच्छा है कि हम अगर इस मूड को लेके चलते हैं, लेकिन ये आज के टाइम में बहुत आउटडेटेड लगता है कि पति परमेश्वर है, हम अपने आप को बहुत इंफीरियर समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। नेचर ने हमको ऐसा बनाया है, फिजिकली हमको ऐसा बनाया है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत है। जैसा कि पॉइंट मैंने पहले भी मेंशन किया था, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो हस्बैंड हमें सिक्योरिटी देते हैं,
सोशल लाइफ में भी सिक्योरिटी देते हैं। एक मैं कल ही मैंने कोई लेक्चर सुना था, तो वो बता रहे थे कि जैसे कि गर्ल्स होती हैं तो उनको बहुत सारी चीजें मेल्स की तरफ से फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन जब उनकी शादी होती है तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है हस्बैंड से। कोई भी उनको गलत मैसेज गलत तरीके से देखेगा देखेगा नहीं देख पाएगा, है ना। प्रोटेक्शन होता है आप लोगों को, मैरिड वुमेन को प्रोटेक्शन है कि नहीं है? टेल मी। तो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है हमें। प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रभुपाद जी ने इस चीज के लिए बहुत पॉइंट मेंशन किया था कि बाहर के कंट्री में जहाँ पे वो लोग बिना मैरिज के साथ में रहते हैं और इस तरह की कोई फीलिंग नहीं है सेवा करने की, लव इमोशंस की कोई फीलिंग नहीं है, वहां पे वो लोग बहुत जल्दी डाइवोर्स भी ले लेते हैं, बहुत जल्दी तलाक हो जाते हैं उनके। और लेडी को कैसे अकेले सरवाइव करना कितना मुश्किल है बच्चों के साथ। कई बार वो टेम्पल से भी, टेम्पल वालों को भी प्रभुपाद जी बोला करते थे कि इन लोग की अच्छे से केयर करो, इन लेडीज की जो अकेले रह रही हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे में हस्बैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, बहुत ही इम्पोर्टेंट। हम पति परमेश्वर ना भी माने तो एज ए पर्सन, एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हमें सभी को सर्व करना, बच्चों को भी करना है, हस्बैंड को भी करना है। तो फिर जब हमको वहां से रेस्पिकेशन मिलेगा तब हमें उसकी वैल्यू पता चलेगी। दे विल ऑल्सो रेसिप्रोकेट। अभी क्या हो गया है कि अभी वो फीलिंग्स नहीं है, तो उधर से भी रेसिप्रोकेशन उस तरह वाला नहीं है, इक्वलेंट वाला है। ठीक है, तुम कमाती हो तुम भी करो, मैं कमा रहा हूँ मैं भी करूँ, तो वो एक बॉन्डिंग वो खत्म हो गई। आई थिंक मैं इस पॉइंट को बता पा रही हूँ ठीक से। माता जी, आई हैव लिटिल पॉइंट। यस माता जी। माता जी, आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत लार्ज एक्सटेंट पे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का हनन हो रहा है, मतलब यस यस माता जी। बहुत ज्यादा हो रहा है, हाउस होल्ड्स में भी हो रहा है। तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एज टेकिंग दिस एज एन एक्सक्यूज, मेल कभी कभी एक्सप्लॉइट भी करते हैं फीमेल्स बिल्कुल को। माता जी, बिकॉज आई ये नॉट पॉइंट उठा डिनाइंग दैट, आई एम इसलिए नॉट डिनाइंग दैट। जी, तो मुझे एकदम से ये क्लिक करा कि जब हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट व्हाट इफ द पर्सन इज नॉट फॉलोइंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड ही इज फॉलन इनटू अ डिच, बहुत उस तरह से वो बिहेव कर रहा है, उस टाइम पे एक वाइफ का क्या रोल होना चाहिए? माता जी मैं ये पॉइंट बताऊंगी। प्रभुपाद डिसाइपल उर्मिला माता जी आप जानते होंगे, यस मैंने मैम। उनका अटेंड किया था, विमेन के ऊपर ही अटेंड किया था। तो वो बोल रहे थे कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्व करना चाहिए, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में। यानी कि प्रभुपाद जी की जो सिस्टर थे उनके हस्बैंड नॉनवेज खाते थे और वो इतनी अच्छी डिवोटी थी, उनको सर्व करती थी, बना कर देती थी, इस लेवल तक भी सर्व करते हैं, है ना। लेकिन कई बार बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है कि रह ही नहीं सकते साथ में, तो वो फिर सेपरेट हो सकते हैं, तो फिर सेपरेट हो सकते हैं। अदरवाइज हम, माता जी बिलीव कीजिए, अगर सीरियस डिवोशनल लाइफ में है ना, कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू एनीवे। द्रौपदी को आपने आपने देखा, द्रौपदी के एग्जाम्पल में भगवान कितनी बार उनको प्रोटेक्ट किया है, दुर्वासा मुनि के उससे प्रोटेक्ट किया, और जब उनका चीर हरण होना था भगवान ने प्रोटेक्ट किया। तो अगर हम सरेंडर करेंगे कृष्णा को तो डेफिनेटली कृष्णा प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने इतना लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, इतनी माताजीज हैं क्लासेस में। आप मतलब कभी ऐसा होगा तो आप पूछिए उनसे, कितना ज्यादा लाइफ में चेंज आया है। फैमिली की तरफ से भी, फैमिली जो सेवा करते हुए वो डीटीज को देख नहीं पाते थे, क्या डीटीज लेकर आए हो, अब वो डीटीज को सेवा करती है पूरी फैमिली। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। तो बिल्कुल आपको ट्रस्ट करना होगा कृष्णा पे। भगवान बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, भगवान तो रेडी है हमारे हमारे लिए, हमारे को हेल्प करने के लिए, है ना, हमेशा रेडी है भगवान। तुरंत भगवान गजेंद्र के लिए भगवान तुरंत भाग कर आए थे। एक बार अकबर के उसमें दरबार में उन्होंने पूछा, अकबर ने पूछा था कि ये क्या है, तुम्हारे भगवान खुद ही दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, क्या उनके पास लोग नहीं है जो उनकी सेवा करें, है ना, तो खुद ही दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। तो बीरबल ने क्या किया, एक ना छोटा सा डमी बना के ना उनके बेटे का वो स्विमिंग पूल में डाल दिया। तो वो अकबर जब ने देखा, उन्होंने सोचा मेरा बेटा डूब रहा है, दौड़ के उन्होंने कुछ भी परवाह नहीं की, इतने सारे उनकी पूरी आर्मी थी, पूरे सैनिक थे, सोल्जर्स थे,
वो खुद ही जंप कर गए स्विमिंग पूल में और निकाल के लाए, तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया, ये क्या किया मेरे साथ, मजाक कर रहे हो। बोले आप कह रहे थे ना कि भगवान खुद दौड़ के क्यों आते, भगवान ऐसा ही प्रेम करते हैं हमको। जैसे आपने नहीं सोचा ना मेरा बच्चा डूब रहा है तो मैं खुद ही जंप करूंगा, तो भगवान भी ऐसे ही है, इतने दयालु हैं भगवान, इतना अधिक प्रेम करते हैं हमसे। हम तो क्या ही प्रेम करेंगे जो भगवान हमसे प्रेम करते हैं। हमारे सरेंडर पे डिपेंड करता है। यम व्यम वापी स्मरण भावो मन बना भो, भगवान कह रहे मेरे मन वाले बनो, मेरे भक्त बनो, मन बना भो मत भक्तो मध्याजी मानव। और एक श्लोक और आता है जिसमें भगवान कह रहे हैं जिस जिस भाव से तुम मेरा स्मरण करोगे उस भाव से मैं तुम्हारे साथ रेसिप्रोकेट करूंगा। और जब हमारा ट्रस्ट पूरा होता है तो डेफिनेटली हमें भी एक प्रेम की जरूरत है। प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा डेफिनेटली। हम कृष्णा पे ट्रस्ट करके उनको प्रेयर्स हम करके, अगर हम फिर भी हम अपनी तरफ से कोई कुछ भी कर रहा हो, हम अगर प्रेम देने की कोशिश करेंगे, चेंज होते हैं लोग, चेंज होते हुए मैंने देखा है। मेरी फैमिली में भी मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है माता जी, तो मैंने भी बहुत कुछ बदलते हुए देखा, इसलिए इतना कन्विक्शन से मैं बोल रही हूँ। डेफिनेटली कृष्णा, कृष्णा में इतनी पावर है, वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। भक्ति में इतनी पावर है डिवोशनल लाइफ में, अदरवाइज हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है, और किसी में भी कैपेसिटी नहीं है। कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स पे चले जाइए, कितने एस्ट्रोलॉजर्स पे चले जाइए, नो वन हैज दैट कैपेसिटी टू चेंज अवर फ्यूचर और टू चेंज अवर लाइफ। सिर्फ कृष्णा चेंज कर सकते हैं, भक्ति में वो पावर है। इसी लाइफ में एस्ट्रोलॉजर्स कुछ और बोलते रह जाएंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप कितना कितना एक्सटेटिक प्रेयर कर रहे हैं। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, लेकिन हम जो फॉलो भी करें, हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, चैंटिंग भी करें, ये नहीं कि हम सिर्फ प्रेयर्स कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं फॉलो करने के साथ साथ अगर हम पूरा कन्विक्शन के साथ और पूरा एक्सटेटिक प्रेयर्स करेंगे, एवरीथिंग विल चेंज, सब कुछ बदल जाएगा हमारी लाइफ। इज इट ओके माता जी? आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम माता जी। Yes, Shifali. शेफाली जी, आर यू सेटिस्फाइड? any comment? Yes, Anything you would say? like you said na ki if the person, like, she was not she doesn't used to eat non-veg, right, but she cooked for her husband, so that is okay, but still if we see as we are staying, हम कलयुग में हैं, तो कलयुग में पाप बहुत बढ़ रहा है, you know, and Yes. transparency भी मेरे ख्याल से, I know many people where husbands are you know, cheating on the wife, but Yes. उस जगह पे आके it's very difficult for a wife to have that type of you know, सेवा भाव। सेवा वो करेगी, वो खाना भी देगी, वो सब कुछ करेगी, लेकिन वो अंदर से शायद वो अगर बद्दुआ नहीं दे रही तो दुआ भी नहीं दे पाएगी। मतलब दिस इज लाइक बहुत डिफिकल्ट है कलयुग में वो भाव रखना हस्बैंड्स के लिए। तो मतलब अगर हम देखो, हम ये भाव रख सकते हैं, ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, ठीक है। एक्सटर्नली हम बहुत ज्यादा मतलब जो हम रिएक्ट करते हैं वो ना करें, रिस्पॉन्ड करें। जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो हमारे अंदर वो पावर एबिलिटी आ जाएगी कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार बहुत ही खराब रिस्पॉन्स हो जाता है हमारा, हम भी बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर देते हैं, तुमने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगी, वॉट एवर इट इज। थोड़ा पीसफुली हमें टैकल करना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी पता है ये। हालांकि मैं मतलब अगर आप कहें सोशल लाइफ में बहुत सालों से नहीं हूँ, तो शायद मेरे को उतना नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी पता है क्योंकि माता जी आती रहती है। ये चीज बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि सोशल मीडिया के कारण बहुत ही अलग एटमॉस्फेयर बहुत तेजी से बदल रहा है अनडाउटेडली। तो आपको गुस्सा भी आएगा, आप उस पर्सन को नहीं देख पाओगे। फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, डिवोशनल लाइफ हमको इतना एम्पावर करेगी कि हम उसको देख पाएंगे कि ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। अपने लिए आपको जो देना है, खाना देना है या जो भी है, उतना आप करें और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा डिवोशनल लाइफ में इन्वॉल्व करें। जैसे कि मैंने कहा था, कृष्णा विल चेंज दैट पर्सन, definitely Krishna will change. Krishna has that power. Krishna and Krishna Bhakti has that power. मैं आपको कितने एग्जाम्पल कभी पर्सनली कभी हम लोग मिलेंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी कि जहाँ पे ऐसी ऐसी कंडीशन से लोग आए हैं,
जो सेकंड मैरिज करने की कंडीशन में पहुंच गए थे, डाइवोर्स करने की कंडीशन में पहुंच गए थे, लेकिन अब उनकी लाइफ में सब परफेक्ट है। आप देखिए कि इस्कॉन के अंदर कितने गृहस्थ लोग हैं, जो लोग बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से डिवोशनल लाइफ में हैं और अच्छी अच्छी जॉब्स में हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, और सबकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन सभी लोगों ने उससे ओवरकम करके बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं टेम्पल में, बहुत अच्छे से डिवोशनल लाइफ फॉलो कर रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत पीसफुल है और उनके बच्चे भी बहुत अच्छे से डिवोशनल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, सबकी लाइफ में चैलेंज है। सबसे पहले तो ये नहीं समझे कि हमारी लाइफ में ही ये चैलेंज आ रहे हैं और बाहर का इम्पैक्ट हमारी ही लाइफ में सबको है। सबको ऐसे ऐसे अल्कोहल, पूरा दिन पीने वाले अल्कोहल छोड़ देते हैं, और हमारी ही क्लास में कितने लोगों ने मतलब तुरंत ही उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो डेफिनेटली पेशेंस अगर रखेंगे थोड़ा और अपनी डिवोशनल लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो डेफिनेटली चेंज होगा, चेंज आएगा, कुछ बेटर आपकी लाइफ जरूर होने वाली है। तो सर्विंग मूड हम अंदर से रख सकते हैं इंटरनली, एक्सटर्नली कई बार नहीं पॉसिबल होता। इंटरनली हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान मेरा मूड सही आप रखें, मैं कोई बदले की भावना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कोई मैं बहुत ही हार्ड डिसीजंस लूं, कृष्णा प्लीज मेरी हेल्प करें। मॉर्निंग में आप टेम्पल में देखोगे, मॉर्निंग में सारे भक्त मिलके प्रार्थना करते हैं कि कृष्णा कृष्णा को सारी सब कुछ शेयर करते हैं, राधा पार्षद टेम्पल सब कुछ शेयर किया जाता है, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इतने भक्त आए, सब कुछ भगवान को बताया जाता है। फिर एंड में प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबकी भक्ति को प्रोटेक्ट कीजिए, सारे भक्ति के प्रोग्राम्स को आप प्रोटेक्ट कीजिए। तो अर्ली मॉर्निंग, और माता जी ने बताया था कि अगर आप सतोगुण रहते हैं और आप एक आपके अंदर प्योरिटी इज द फोर्स, जैसे माता जी ने बताया था, अगर हम जितना शुद्धि की तरफ जाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल प्योरिटी की तरफ जाएंगे, अच्छी चैंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 16 राउंड्स तक आप पहुंचे, एक माला करें, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे अच्छे से चैंटिंग करेंगे तो, और सतोगुण में जितना जितना मोड ऑफ गुडनेस में आप जाते जाएंगे, आपका एटमॉस्फेयर सब कुछ बदलता जाता है, अपने आप सब चेंज हो जाता है। तो ये पावर है। ऐसे ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इतने सारे कृष्णा डिवोटीज हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिलीव इन दैट। आप देखेंगे अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे, थोड़े दिन बाद आप खुद ही बताएंगे कि मेरी लाइफ में कितना चेंज आया। अपने जो रिएक्शंस कम करें। हाँ, कोई जो व्यक्ति गलत करा ना, उसको भी थोड़े दिन बाद शर्म आने लगता है, हाँ, मैं कैसा कर रहा हूँ और ये मेरे साथ कैसा बिहेव कर रही है। Isn't it? ऐसा होता है। हम भी उसी लेवल पे हम अगर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे तो चीजें और वर्स हो जाएंगी, जो कि हमारी फैमिली के लिए अच्छी नहीं है, बच्चों के लिए अच्छी नहीं रहने वाली। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। पायल माता जी, आपने हैंड रेज किया था। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ डिस्कस करना था। लाइक वो बहुत अच्छे इंसान है, रोज पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठते हैं, भगवान ने लाते हैं, सारी पूजा करते हैं, गरीबों में दान देते हैं, अल्कोहलिक नहीं है, सब चीज अच्छी है। बट उनको पता नहीं क्यों इस्कॉन से प्रॉब्लम है। मतलब उनके कोई फ्रेंड्स ने उनको बताया हुआ है पहले से कि वहां पे इंटरनल कुछ रहता है, पैसे खाते हैं, ये है वो है। तो पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं सारे भगवानों की पूजा करता हूँ, कृष्ण भगवान की भी सब करते हैं वो। बट उनको ये नहीं पड़ता है कि मतलब इस्कॉन वाले जो बोलते हैं ऐसा जरूरी थोड़ी है, वो बोलते हैं कि यही जो पूजा तरीका बताते हैं वही सही है, हम भी तो बचपन से कर ही रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपका पर्सनल क्या क्वेश्चन है, उनका मैंने समझ लिया, आपकी तो क्या फीलिंग है? उनको भी वो फल, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उनको भी वो आपको फल क्या डाउट्स मिलेगा? है? आपको भी कुछ डाउट्स है? आप नहीं, मुझे बताइए। तो नहीं है, मुझे ये आपको नहीं, क्वेश्चन है कि आप क्लियर हो हाँ इस्कॉन हाँ को? हाँ 100। हाँ। माता जी ऐसा है कि आप उनको नहीं समझा पाओगे, ठीक है? मेरा एक सेकंड, मैं ना मेरा चार्जिंग पे मैं इसको लगा रही हूँ, 1 मिनट मूव कर लेती हूँ मैं, क्योंकि बंद हो जाएगा लैपटॉप, तो मैं साथ साथ आपको आंसर भी दे दी जाती हूँ। तो हमको ट्रस्ट होना चाहिए पहली बात तो इस फोन पे, है ना? क्योंकि जी मैम। है ना, आप खुद ही देख रहे हैं। जी जी। मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि वो जो पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उनको भी वही फल मिलेगा क्या? क्योंकि वो भी भगवान से कनेक्टेड है,
बट इस तरीके से देखिए देखिए, फल तो हर किसी चीज का है। आप खाली भगवान को प्रणाम भी करें ना, आप देवी देवताओं को भी प्रणाम करें ना, मिलेगा, ठीक है, पुण्य के रूप में मिलेगा, ठीक है। लेकिन कलयुग का समय है, अगर हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और हम कोई इस्कॉन में भक्ति कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता में तात्पर्य दिया, आप देखोगे कितने आचार्यों, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, सारे शास्त्रों से कोट कर दे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने कोई अपनी संस्था और अपनी कोई भक्ति की नई चीज इन्वेंट नहीं की है, राइट। ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, ये हमारा शास्त्रों में और सारे आचार्यों से बताया हुआ प्रोसेस है, जो भगवान ने ही बताया है प्रोसेस, उसी को हम फॉलो करें, एंड दैट इज बेस्ट, दैट इज बेस्ट। हम इस्कॉन को कुछ अलग जाके ना माने। मैंने जैसे बताया है कि वैदिक कल्चर को इस्कॉन री इस्टेब्लिश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने जो भक्ति हमारी थी वो री इस्टेब्लिश की। रही डेमी गॉड्स की बात, जो हमारे मंदिर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी ऐसे था कि कृष्णा है और सारे डेमी गॉड्स हैं, तो अब डेमीगॉड्स की भक्ति का कुछ ना कुछ पुण्य मिल सकता है, हमें कुछ पुण्य मिलेगा, लेकिन कृष्ण भक्ति से ही हम निकलने वाले हैं यहाँ से, इसमें तो कोई डाउट नहीं, दैट इज बेस्ट। लेकिन आप अब चाहते हैं कि वो कृष्ण भक्ति में आए, तो अभी आपको उनसे ज्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं करना है। कभी आपको कोई वैलिड पॉइंट आपको मिले, तो कभी सही मूड में हो तो आप अपना पॉइंट रख सकते हो और फिर भगवान से प्रार्थना कर सकते हो धीरे धीरे। क्योंकि क्या हुआ था कि कुछ साल पहले ऐसा किसी ने ऐसे व्हाट्सएप पे एक मैसेज फ्लोट हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि इस्कॉन में पैसे वैसे का कुछ रहता है, कि पैसा बाहर भेजते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर टेम्पल के अंदर जो कलेक्शन आती है वो टेम्पल उससे चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर भेजा जाता है। हमारे पास क्या इतना पैसा है कि हम बाहर भेजें? आप सोचिए, वहाँ डॉलर्स में चलता है, हमारे पैसे की कितनी कीमत है। रादर जो बाहर के लोग आते हैं वो इतना डोनेट करके जाते हैं इस्कॉन को। आप देखिए, जो हमारा मायापुर का प्रोजेक्ट है, उसमें बाहर के फॉरेनर्स ने इतना पैसा दिया हुआ है, तो बाहर के लोगों के पास इतना पैसा है कि वो इंडिया में दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। हमारे पास कितना पैसा होता है कि हम बाहर के, और बाहर अगर मंदिर टू मंदिर जा रहा है तो प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर टेम्पल अपना ही जनरेट करता है, उसी से टेम्पल चलता है। तो ये मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ। कई बार कई लोगों को, आप लोगों को कोई बड़ा कन्विक्शन के साथ बोलेगा, आपको भी डाउट हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं। मेरी बहस हो जाती है उनसे, उन्होंने वो मुझे बोलते तुमको क्या बताया, वो जो इंटरनल था बोले वहाँ एसोसिएशन में, वो मेरा फ्रेंड है बोले, उसने मुझे बताया, ऐसे बोला तो उन्होंने। ऐसे कई बार होता है, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, किसी के साथ कुछ ऐसा डिस्कशन हो जाता है, तो ऐसा होता रहता है, इसमें ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब उनको ऐसा हो गया है तो टाइम लगेगा उनको। कुछ अच्छे भक्तों के एसोसिएशन में उनको लाएं। जैसे कुछ कहीं आप जिस भी प्रोग्राम में आप जाते हो, मुझे नहीं पता, तो वहां पे जो प्रभु जी हों, कुछ अच्छे भक्त हों जो सिंसियरली प्रभुपाद जी को सर्व कर रहे हो, उनकी अगर वो एसोसिएशन में जाएंगे तो डेफिनेटली उनके व्यूज चेंज हो गए। कई बार क्या होता है, फैमिली की कोई सुनता नहीं है, और भी ज्यादा वो चेंज, मतलब अगेंस्ट ही काम करते हैं। तो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेकिन धीरे धीरे कुछ अच्छे भक्तों की जब फेस्टिवल डेज में लेकर जाए, तो धीरे धीरे उनका ट्रस्ट बिल्टअप हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वो आ जाएंगे। लेकिन बेस्ट तो यही है कि वो कृष्णा कॉन्शियस में आए, इसी लाइफ टाइम में आए। बहुत फास्ट है, प्रभुपाद जी कहते थे हमारा ना एस्केलेटर से हम जा रहे हैं और लोग बैलगाड़ी से जा रहे हैं। तो हर चीज का फायदा है, खाली प्रणाम भी करने का भी फायदा है। लेकिन अगर वो कृष्णा कॉन्शियस में आएंगे तो एस्केलेटर से तेजी से आगे जाएंगे। ठीक है माता जी? जी माता। हरे कृष्णा। माता जी, with your permission, I would like to add just one point to Payal माता जी। Yes. माता जी, हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है and that works wonders। कुछ काम करे ना करे, प्रसाद जरूर काम करता है, तो उसकी पावर को हम डिमीन नहीं कर सकते। आप उन्हें ऐसे वर्बली नहीं बोल सकते, बट यू कैन फीड हिम प्रसाद, और वो एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। आई कैन टेल यू बाय माय एक्सपीरियंस दैट विल वर्क। वो किसी भी भाव से उसे लेते हैं, वो तो एक खाने की तरह खाएंगे, बट आपने उन्हें वो ऑफर किया है जो भगवान को आप ऑफर कर चुके हैं, जिसमें भगवान की पूरी मर्सी भगवान ने उसमें प्रसाद की फॉर्म में दे दी। सो इट विल वर्क वंडर्स माता जी। रिलीजियसली आप घर में प्रसाद भोग ऑफर कीजिए भगवान को, और वो
फिर उनको खिलाइए अपने हस्बैंड, इट विल वर्क वंडर्स। आप खुद ही आपको यू नो यू विल बी सरप्राइज कि ये कैसे हो रहे हैं चेंजेस, बट वो अपने आप होंगे क्योंकि उनके अंदर भी तो सुपर सोल परमात्मा बैठे हैं ना। सो आप उनसे प्रे करेंगे, उन्होंने प्रसाद फीड करेंगे, सो इट विल डू इट्स वर्क। जल प्रसाद भी दे सकते हैं, तुलसी डाल के भगवान को जल ऑफर करते हैं, तो वो जल प्रसाद, तो पूरा दिन सब लोग जल तो जाता ही, वाटर इनटेक हो रहा है, तो वो भी ले सकते हैं। प्रसाद तो ये सभी के लिए है कि भोग जरूर भगवान को ऑफर करें। आपके पास डिटेल्स नहीं है तो फोटो पे ऑफर करें। भोग के मंत्रास भी हैं, और अंटिल आपको मंत्र याद नहीं है तो आप हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा आप ऑफरिंग तो डेफिनेटली है। प्रसाद से बहुत, माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया, प्रसाद तो मतलब मस्ट है। उससे हमारी कॉन्शियसनेस हमारी भी सही रहेगी और उनकी भी अच्छी रहेगी। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन या कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ भी अगर आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। माता जी मैं ऐड करूंगी, आप तो दीपक प्रभु को जानते ही हो कि वो कैसे नॉन वेज ले लिया करते थे, आपको तो पता ही है सब कुछ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ प्रसाद से ही ये इम्पैक्ट है कि आज मेरी फैमिली में एग भी नहीं आता। मतलब पहले तो ये लोग सैटरडे संडेज ऑमलेट खाना, ये खाना, वो खाना। नाउ नॉनवेज तो छोड़िए, एग भी। और अगर किसी कुकी के बॉक्स में देख लेंगे भी एग है तो इमीडिएटली वो चीज बाहर चली जाती है हमारे घर से कि अरे गलती से आ गई है। सो प्रसाद इज वेरी वेरी पावरफुल। यस माता जी, पेशेंस आपने रखा इतने सालों, है ना। और मनाली माता जी को स्टार्टिंग में इतना ओपोजिशन, क्योंकि मनाली माता जी तो बहुत ही तेजी से बहुत जल्दी एडवांस किया इन्होंने, तो 16 राउंड्स, तो स्टार्टिंग में इनको भी काफी ओपोजिशन इन्होंने देखा है, लेकिन काफी धीरे धीरे सब चीजें चेंज हुई, और वो अभी तक हैं भक्ति में इतने सालों के बाद भी। तो बहुत अपोजिशन और बहुत स्ट्रगल हमें करना ही पड़ता है, तो संसार के लिए भी तो कर ही रहे हैं हम स्ट्रगल इतना। एक मेड नहीं आती है तो कितना बड़ा स्ट्रगल होता है हमारी लाइफ में। पूरा दिन फोन होते रहते हैं इधर उधर, मेड नहीं आई, तुम्हारी मेड आई कि नहीं। मेड पे आधारित जीवन हो गया है हमारा, नहीं मेड को हम सर्व कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी भी तो कहते थे कि हम और किसी को सर्व नहीं कर सकते, हम डॉग को सर्व कर सकते हैं, मेड्स को सर्व कर सकते हैं ना, वहां पे हम सर्व कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम अगर हम अच्छे से भक्ति, जैसे मैंने बताया, अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सारी चीजें चेंज होंगी। भगवान का प्रॉमिस है ये, हमारा नहीं है, कृष्णा का प्रॉमिस है। सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। हरे कृष्णा महामंत्र जब हम करते हैं ना, महामंत्र है, सारे मंत्रों का राजा है। तो कई बार क्या होता है, महामंत्र भी कर रहे होते हैं, कोई और मंत्र भी कर रहे होते हैं। तो महामंत्र से क्या होता है कि अभी की जो हमारी लाइफ है ना, चाहे हस्बैंड डिच कर रहे हैं, हस्बैंड नॉनवेज ले रहे हैं, हस्बैंड अल्कोहल ले रहे हैं, या हमारी लाइफ में हमें भी अपने बहुत सारे बैड हैबिट से स्ट्रगल कर रहे हैं। हम औरों की छोड़ दीजिए, हमारी कितनी बैड हैबिट्स हैं जिनसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमारे पास्ट कर्मास का इफेक्ट है। जैसे जैसे हम चैंटिंग करते हैं और प्रसाद पाते हैं भगवान को भोग लगा के, वैसे वैसे हमारे कर्मों की शुद्धि होनी शुरू होती है। इसके एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक रूम में बहुत टाइम से गंदा पड़ा है, आप उसको झाड़ू लगा रहे हैं, उस रूम को झाड़ू लगा रहे हैं, तो डेली डेली लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे तो वो साफ होगा। एक दिन चैंटिंग किया, अगले दिन नहीं किया, तो हमारे कर्मों पे झाड़ू लगेगी नहीं, वो क्लीन होगा रूम जब, तब आप स्टार्टिंग में तो लगेगा बड़ी धूल उड़ रही है, गंदा हो रहा है, लेकिन जब रूम क्लीन होगा तो आपको क्लीन दिखेगा। ऐसी हमारी लाइफ, जब हम चैंटिंग करते हैं, साथ पाते हैं और फॉलो करते हैं सारे नियम, तो ऐसे ऐसे हमारी लाइफ भी क्लीन होती जाएगी। किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी का कोई भी स्ट्रगल हो, सब कुछ कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को और कुछ कहना है? ये तो बहुत ही ऐसा डीप टॉपिक है, गृहस्था जीवन, है ना, जिसमें कितने सारे स्ट्रगल हैं, दिन रात तूफान आते हैं जहाँ पर ना। तो जैसे कि एक व्यक्ति को पानी में डुबो दिया जाए, तो और फिर उसको निकाला जाए, तो जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हम ऐसे तो पूरा डूबे हुए हैं इस दुनिया में स्ट्रगल में, तो हमें बिल्कुल ऐसा रिलीफ लगता है, जैसे कि अभी निकाला है हमको और हमको सांस आ रही है। तो डेफिनेटली ऐसा रिलीफ सबको मिलने वाला है। जस्ट बी सिंसियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी।
if there are any more questions, but otherwise we have already taken so much time of yours. किसी और का कोई प्रश्न है? Last 2 minutes we'll just wait, otherwise we'll. माता जी, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि माता जी बहुत अच्छा कीर्तन करती हैं एंड इनकी सेवा रहती है टेम्पल में भी, और जो इंटरनेशनल जो कीर्तन चलते हैं 7 days नॉन स्टॉप, उसमें माता जी पार्टिसिपेट करती हैं एंड शी प्लेज सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स। उन्होंने ये चीजें, जितने भी संस्कार हैं, उन्होंने अपने बेटे को भी दे रखे हैं। मतलब उनका बेटा अभी एमटेक इंजीनियरिंग करिए यूएस से, वो वहां भी पार्टिसिपेट करता है, यूएस में भी हरिनाम संकीर्तन में और एवरीवेयर। मतलब ही इज सच अ नाइस डिवोटी। तो माता जी ने ना सिर्फ अपनी ही लाइफ नहीं चेंज करी है, बहुत बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करी है। सो वी कैन इनवाइट हर एनी टाइम फॉर अ मेलोडियस कीर्तन फॉर विच शी इज वेरी वेरी फेमस। परफेक्ट माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू मनाली माता जी, थैंक यू सो मच बताने के लिए माता जी। हाँ, मेरे बेटे को जैसे हम ये पॉइंट पे बहुत अच्छा है, जैसे कि हम अपने बच्चों को ऐड करना चाहते हैं तो ये पॉइंट जरूर ऐड करूंगी। जो उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, तो जिससे कि वो भक्त बन सकता है, डिवोटी बन सकता है। जैसे मैंने बेटे को, उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट था तो हमने उसको उस तरफ हमने उसको लगाया, कीर्तन के लिए लगाया। कोई पेंटिंग करता है तो कृष्णा पेंटिंग बना सकता है, या हम खुद भी इस तरह से अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को हम वो कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। तो अगर कीर्तन में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो हम कीर्तन कर सकते हैं कृष्णा को पसंद करने के लिए। माता जी, आई हैव जस्ट वेरी स्मॉल क्वेश्चन ऑन दिस। जैसे आपने बच्चों की बात की, तो यूजुअली बच्चे चैंटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते। मतलब आप एक एज तक तो उनको फोर्स करके करा सकते हो, बट बियॉन्ड अ सर्टेन एज फिर वो मतलब नहीं, मतलब करना ही नहीं है, आप कितना भी कह लो। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसका क्या सोल्यूशन? हाँ माता जी, बच्चे बचपन में कर लेते हैं, जैसे वो 13-14 ईयर्स के हो गए तो उनको बाहर का बहुत इम्पैक्ट उनके ऊपर आ जाता है। तो कई बार पुश नहीं करना है हमको, हमें बचपन से ही देखना है, उनको पुश नहीं करना। उनकी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो हमको, मतलब जैसे अब यही वाला पॉइंट है कि उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देख के उसके अंदर उनको डालना है, जिससे कि उनके अंदर नेचुरली वो चीज डेवलप हो। जैसे मैंने अपने बेटे के साथ ऐसा किया, मैंने कोई भी चीज उसको पुश नहीं की ये तुमने करना है। जैसे वो कई बार उसको लगता था कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊं, जैसे हम डोंट्स हैं, हम जबरदस्ती उसको फॉलो कराते बच्चे को। डोंट्स है ना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, बस उसको एक एटमॉस्फेयर दें। वो जो पेरेंट्स करते हैं बच्चा खुद ही उसको कॉपी कर लेता है, वही करता है। अगर हम उसको ज्यादा पुश करके ये ना करो वो ना करो तो उसका जो एक नेचुरल इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है वो चला जाता है। कई बार हमको लगता है नहीं हमारी भक्ति है ये वो, अगर ये करेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं। जबरदस्ती वाला नहीं करना, उसको नेचुरली उसकी अपने आप ही कृष्णा तो सबके हृदय में बैठे हैं, तो उसको एटमॉस्फेयर आप दीजिए। एक ये मैं पॉइंट जरूर सबको बोलती हूँ, है ना। तो और फिर उसकी उसकी एज ग्रुप में उसको एसोसिएट कराएं तो चैंटिंग वो करेगा, आपसे नहीं करेगा। पेरेंट्स से बच्चे भागते हैं ज्यादातर, तो उसके एज ग्रुप से जरूर एसोसिएशन हो जाए। 14 ईयर्स का है, 15 ईयर्स का है, तो उसके अपने एज ग्रुप के अंदर वो मूव करे। तो एक माता जी हमारे यहाँ हैं, तो उनके साथ ऐसे ही हुआ, बचपन में तो उन्होंने करा लिया और वो बच्चा बड़ा हो रहा था, ठीक है तो उसने छोड़ दिया था। और लेकिन अब वो इतना अच्छा भक्त बन गया है, अब वो 20 ईयर्स का है। तो 4-5 साल तो उनके बहुत टेंशन में गए, लेकिन वो इतना अच्छा भक्त बन गया है। उसको रीडिंग का बहुत शौक है, तो बहुत शास्त्रों को पढ़ता है, 16 राउंड चैंट करता है, बहुत सीरियस डिवोटी हो गया है। तो अगर बचपन में किया है तो वो वेस्ट नहीं जाने वाला। कुछ टाइम है, बच्चों को थोड़ा लूज छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ एसोसिएशन उनकी एज ग्रुप का होना चाहिए। वेरी हेल्पफुल माता जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है कि हम मतलब वही लगता है अपना, तो जो पहले करा था बचपन में वो तो हम भूल जाते हैं, और अभी सोचते हैं कि हमारे बच्चे एकदम आइडियल हो जाएं जैसा हम आइडियल हो जाए एकदम, बस फर्स्ट क्लास। तो जैसे मेरा बेटा कहता था मूवी जाना है, तो मैंने कभी रोका नहीं, तो उसने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, ठीक है ना। यस, मैं हमेशा होती यस यू कैन गो, जाओ फ्रेंड्स के साथ। ये नहीं कि अरे तुम भक्त हो, तुम मूवी कैसे देखने जा सकते हो, और बहुत ज्यादा उसको पुश करना, ऐसा नहीं किया मैंने
करने दिया उसको, तो उसका अपना इंटरेस्ट कीर्तन में आ गया, तो उसकी वजह से वो भक्ति में है अभी, क्योंकि उसको बहुत इंटरेस्ट है उसमें। ये कोई भी उसका फील्ड, एक इंटरेस्ट की चीज उसकी होनी चाहिए। वेदर उसको कुकिंग पसंद है, अगर गर्ल है तो वो कुकिंग के अंदर भगवान को भोग लगवाओ, कुछ ना कुछ सेवा उसकी ऐसी इंटरेस्ट की सेवा का अंदर उसको डालो जो उसको बहुत अच्छा लगता हो, बहुत अच्छा लगता हो। डांस हो जाए, टेम्पल में तो बहुत प्रोग्राम्स होते रहते हैं, और चाहे डांस है और राइटिंग है, चाहे रीडिंग है, किसी कोई भी उसका देख कर ना उसको उसको आप जगाने की कोशिश करो, तो वो कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, कभी नहीं जाएगा भक्ति में। कुछ टाइम गया भी तो he'll come back, वो आएगा जरूर से। थैंक यू सो मच माता जी। आप जब बोलते ना कि नहीं जाएगा बिल्कुल, तो मतलब वो फोर्स ही इतना इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी मिलती है ना कि यस वी नो कि नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा माता जी, बहुत बहुत लोगों को मैंने देखा है ऐसे फर्स्ट मैं क्लास बस लोग। यहाँ पे ऐड करूंगी, जैसे गुनगुन है, गुनगुन हाँ को सैलेड्स बनाने का बहुत शौक है, डिफरेंट डिफरेंट सैलेड्स ट्राई करती है यूट्यूब से। हाँ हाँ, तो मैं कहा ठीक है, तुम बनाओगी खुद और भगवान को भोग लगाओगी। बस कृष्णा तो तो बस एक्सेप्ट मैंने करने के उसको लिए बैठे। एग्जैक्टली मैंने उसको वैसे ही उसको मोल्ड कर दिया। मैं कहा हाँ अगर तुम सैलेड बनाओगी तुम खुद स्वयं भोग लगाओगी, मैं नहीं जाऊंगी लगाने। तो दिस इज हाउ वो छोटा सा ही करती है, जब भी बनाती है ना, शी हरसेल्फ गोज एंड ऑफर्स इट टू कृष्णा। तो है कभी कभी छोटा छोटा करा देते हैं उनसे बस। हाँ हाँ, तो इसी तरह से थोड़ा 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 आप उसको कहोगे बिल्कुल साधु जैसे भक्ति करो, तो वो भाग जाएगा बच्चा, क्योंकि उसकी जब स्कूल जाएगा कॉलेज जाएगा, उसके फ्रेंड्स हैं जो कर ही नहीं रहे कुछ, वो पता भी नहीं है उनको, तो फिर वो कैसे। ऐसे ही कुछ ना कुछ छोटी इंटरेस्टिंग सेवा, केक्स बनवा लो, है ना, चलो कृष्णा को भोग लगाएंगे, तो इस तरह से लाइट लाइट रख के ना, तो फिर डेफिनेटली होगा। या फिर भाई आप इस लेवल पे आप उसको गुरुकुल भेजो तो बात अलग है, लेकिन अगर घर में है और इस तरह का बहुत बड़ा चैलेंज है माता जी, ये छोटा चैलेंज नहीं है आज के टाइम, बहुत बड़ा चैलेंज। तो मैं तो अपनी क्लास की माता जी, जिसको भी जिसका जो जिस तरफ इंटरेस्ट होता है, तो हम उसी तरह का वो क्रिएट कर देते हैं एटमॉस्फेयर। डांस में इंटरेस्ट है, डांस कंपटीशन हो गया वैष्णव भजन पे, तो बड़ा नए नए लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है वो, तो जुड़ जाते हैं, फिर चैंटिंग भी हो जाती है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हम सबके बिहाफ पे, हमारे लेडीज फोरम के बिहाफ पे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम आपको। प्लीज कीप कमिंग, और यस माता जी। ये प्राइसलेस एसोसिएशन हमें देते रहिए फॉर आवर बेनिफिट, फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू मनाली माता जी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद माता जी। अब हम सब आप अनम्यूट कर सकते हैं, हम माता जी के लिए 3 टाइम्स हरि बोल बोलेंगे to show our gratitude towards Mata Ji. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. थैंक यू माता जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और बहुत अच्छा लगता है कि वी फील नाइस जब हम यंगस्टर्स को भी देखते हैं माता जी, जैसे आप सच ए यंग एज, तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग इस तरफ आ रहे हैं। ये देखना ही हमारे लिए बहुत मतलब हमें भी उत्साह देता है हमको कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन भक्ति, तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो जब भी आप लोग चाहेंगे तो आई विल बी You're very much. Thank you माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सिंधु में जब पतिता नाम पावने प्यो वैष्णव। बहुत अच्छा सेशन रहा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। जय।